Assalamu alaikum. I'm Abdullah Basharat from Data Science 2020 batch, and I will be your host and moderator for today's event. Ladies and gentlemen, I welcome you all to the freelancing workshop organized by DSC Fast. The phrase "I'm a freelancer" gets thrown about a lot nowadays when someone is asked about what does he do for a living. So what is a freelancer? A freelancer is a self-employed person who offers services, often working on several jobs for multiple clients at one time. They earn money on per job basis or charging hourly for their work. Without any further ado, I would like to introduce you to our speakers for today's session, Mr. Mohammad Asim and Mr. Akash Ali. They both are level 2 Fiverr sellers. Before I hand the platform over to Mr. Mohammad Asim, a few basic house rules. Please make sure to keep your mics mute. If you have any questions, you can ask in the chat box. At the end of the session, we will have a Q&A session. So make sure to listen carefully, take notes, and most importantly, enjoy. Handing over to you now, Mr. Mohammad Asim. हेलो काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है जी आ रही है। मैं बस स्क्रीन शेयर कर दूं, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन अगर विजिबल हुई आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। अच्छा चलो ओके। सो जैसे इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट टीम से हम लोग किसी ने, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले जो है अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो हमारे बिल्कुल एंड पे जो है ना क्यूए सेशन होगा। ठीक है, और उस क्यूए सेशन में जो है आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी जो है ना आप लोगों की जो स्क्रीन है वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो क्वेश्चन वाली, ठीक है, तो फिर जो है मैं वो स्किप ना हो जाए, इसलिए काइंडली कोशिश कीजिएगा बिल्कुल आखिर पे क्वेश्चन पूछिएगा जब हम लोग क्यूए सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है अच्छा, तो माय नेम इज़ आसिम एंड आई एम फ्रॉम 5th सेमेस्टर फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। और मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। तब मैंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, बट आई प्रॉपरली स्टार्ट एट द एंड ऑफ माय फर्स्ट सेमेस्टर इन फास्ट। और अभी इस टाइम पे आई हैव स्टार्टेड माय ऑन क्रिएटिव एजेंसी नेम एज कोडीजा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, एंड वी हैव अ स्टार्टअप और हमारा ऑफिस भी जो है इस्लामाबाद में है। ठीक है, आई एम द टॉप रेटेड सेलर एट अपवर्क। ठीक है, और लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर। और अभी मैं एज एक कंपनी है यूएस में M1K LLC, उसमें एज अ पाइथन डेवलपर काम कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल बेसिक्स हैं उनकी। ठीक है, और मे बी जो है उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जिनको उनका आइडिया ना हो तो मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें सिंपल हो, बहुत आसान अल्फाज में समझाऊँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं यार फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग जो है सिंपल, आप जो भी अपनी सर्विसेज हैं इन फॉर्म ऑफ ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी कैटेगरी की हो सकती हैं, कोई भी सर्विस आप कुछ मनी या कुछ जॉब के थ्रू जो है आप प्रोवाइड करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और ये होम से या घर से भी कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है। क्लाइंट ऑफिस में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम। ठीक है, और इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, और तो स्टार्ट जो है उसमें फिर जो आगे स्टेप्स आते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग में किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इसकी बात तो मैं आगे जाके करूँगा। पहले जो है हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है ना फ्रीलांसिंग का, और मैं इसमें कुछ जो चीज़ें मैंने स्लाइड में मेंशन की हैं इनके साथ साथ जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ों को मैनेज करना यूनिवर्सिटी के साथ, उन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की और मैंने क्यों शुरू की। ठीक है, तो वन डे आई वाज एक्सप्लोरिंग। ठीक है, गूगल पे मैं कुछ सर्चेस कर रहा था, तो मेरे दिमाग में है कि यार हम लोग इतना जो है कुछ भी गूगल पे
सर्च करते हैं तो ये डेटा कहाँ से आ जाता है, ये कौन डाल रहा है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार लोग जो हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, दे गेट पेड, ठीक है। तो वहाँ से ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और ये नहीं कि फ्रीलांसिंग आपको बहुत लो पे करी। अगर आप मेरे से पूछें, ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप कह लें कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, इवन दो अराउंड, मैं कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट जो है पुट इन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट है, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई वॉज स्टूपिड एट द स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और किस तरह चीज़ों को लेकर चलूं। तो आई स्पेंडेड लाइक 6 मंथ, मैंने बिल्कुल वेस्ट हुए स्टार्ट में। तो कोशिश करें कि चीज़ों को हमेशा अपने गोल सेट करें, ठीक है, अपनी चीज़ों को प्लान करें और हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आप जो चीज़ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस रखना अपनी लाइफ में, ठीक है, चीज़ों को प्लान करना, मैनेज करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को नहीं सिखाया जाता, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये फ्रीलांसिंग का, ठीक है। तो अगर तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है ना फिर आप स्टक हो जाएंगे। एक एट पॉइंट आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट्स नहीं होती, आपकी मर्जी, आप जब मर्जी जो है ना जॉब को लीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, ये नहीं हो सकता कि आप जो है क्लाइंट के साथ अपने एग्रीमेंट कर लिया और आप बीच में ही जो है इसको मिस करा रहे हो। तो ऐसा कोई सिनेरियो जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट्स को, वो मैं आगे जाके चलें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो है उनको कैसे सिंपल क्लाइंट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ चैलेंजेस आती हैं और वो चैलेंजेस जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगा इस सारे सिनेरियो में वो मैनेजमेंट थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी और स्पेशली फास्ट के साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी टफ था, ठीक है। तो वही चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, फिर आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सीरीज़, एनिमे वगैरह सब कुछ मिस कराना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉइंट मेंशन के हाई रिस्क ऑफ लोनलीनेस। तो ये मेरे ने अपने लिए स्पेशली मेंशन किया था क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था और बाय द एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर जब मैंने शुरू किया तो मुझे फिर लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ा, वहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ी जो बीच में फ्री टाइम होता था, और मुझे घर भी जल्दी जाना पड़ता था। तो ऑब्वियसली फिर आप जब जो बाहर इवेंट्स हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हो तो वो अटेंड नहीं करते, तो लोग समझते हैं काफ़ी एटीट्यूड है। लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें जो ना स्टार्ट में स्किप करनी पड़ती हैं। एट एंड आपको जो है अपनी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। जब आप अपनी टीम बिल्ड कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है अब टीम बिल्ड करना जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर तो आप कोशिश ये करोगे कि अगर तो आपके अराउंड लोग हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अब फ्रीलांसिंग में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे स्टक नहीं करना, ठीक है। आपने मूव ऑन करना है, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है और स्केल अप करना है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, रिस्क इज ऑलवेज, ठीक है। बिजनेस भी है, ठीक है, तो रिस्क का फैक्टर तो वहाँ रहेगा, ठीक है। श्योरिटी कोई नहीं है, आपकी प्रोफाइल जो है कभी भी बैन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको काइंडली नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब यार मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे इस चीज़ में, तो मेरे ऑलमोस्ट 2 फाइवर के अकाउंट, ठीक है, और वो मेरे बैन हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं फाइवर के अकाउंट मल्टीपल रन किए कर रहा हूँ और फिर मैं स्विच किया अपवर्क पे, ठीक है। अपवर्क मुझे थोड़ा सा जो है अब वो प्रोफेशनल लगा, ठीक है। उस पर जो है आपको एटलीस्ट सपोर्ट करते हैं द फ्रीलांसर। फाइवर जो है वो लिटिल बिट क्लाइंट साइड पे, लेकिन जो दूसरे स्पीकर हैं वो आपको फाइवर के बारे में बिल्कुल गाइडलाइन देंगे। मैं आपको एंड पे ज्वाइन करूंगा अपवर्क पे, उस पर सारी एक्सप्लेनेशन कि आपने प्रोजेक्ट्स कैसे गेट करने हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अब जो फ्रीलांसिंग में, ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कोई इस चीज़ को कभी भी ये ना समझिएगा कि फ्रीलांसिंग आप एक दिन में, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में कर सकते हैं। मुझे जो पहला प्रोजेक्ट अपना मिला था ना, इट टुक मी अराउंड लाइक 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स बाद मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है। और आई वॉज स्ट्रगलिंग सो मच उस टाइम पे क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को फॉलो किया था, लेकिन फिर भी जो है मुझे 3 महीने लगे इस चीज़ को। और फिर उसके बाद ये सिनेरियो हुआ कि हम लोग जब इस पे टाइम लगाया, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट गेट करना जो है अगले प्रोजेक्ट से जो है मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें पहला प्रोजेक्ट बहुत टाइम लगा, दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमें ऑलमोस्ट कह लो कि 2 हफ्ते बाद मिला, ठीक है। और उसके बाद ये जर्नी जो है स्टार्ट होगी। उसके बाद स्केलिंग अप करना हो मैं एंड पे एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो फ्रीलांसिंग में आप स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। आपको पता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है। मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए, कुछ इश्यूज बता दिए। चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए कि मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, ठीक है। दो चीज़ें, मैनेजमेंट, पेशेंस, ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप जो है यूनिवर्सिटी जाते हो, ठीक है, 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद भी आप कहीं पे इंटर्नशिप जाके कहीं पे करते हो, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको मे बी नॉन पेड इंटर्नशिप मिले या अगर पेड भी इंटर्नशिप मिल रही है तो यू हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करो और वो आपको बहुत मिनिमल अमाउंट जो है पे करते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग को जब तक आप बिल्कुल सीरियस होके नहीं लोगे तो ये आपको इन रिटर्न जो है ना कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। इसको ऐसे ही लेना है कि यार जैसे आप जो है प्रॉपर एक काम कर रहे हो, ठीक है, और जैसे एक सिंपल ऑफिस वर्क होता है, ठीक है, सेम बिल्कुल सीरियस होके क्लाइंट के साथ, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने मिस की है वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट के साथ निगोशिएशन कैसे करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि आपने जो है ना स्किल आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। अब आपको पता चल गया कि आपने फ्रीलांसिंग में आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ मैं जिनका नाम लूँ, फाइवर का, अपवर का, 99 डिज़ाइन है जो ग्राफिक वाले लोगों के लिए, उसके बाद कोड लैब, इस तरह की कुछ दो चार जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा जो स्टार्ट लोग लेते हैं और जो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा फाइवर से, ठीक है। फाइवर का जो पूरा ओवरव्यू है वो दूसरे स्पीकर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा स्किल जो बिल्ड करनी है और इस पे जो है ना आपने किन चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यार, इस चीज़ को ख्याल में रखना कि जो आप पर्टिकुलर कैटेगरी अपनी चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, कैटेगरी चूज़ करते वक्त ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस कैटेगरी में जो है वाकई जो है इतनी पोटेंशियल होना चाहिए कि आपकी इनकम हो, ठीक है। ये ना हो कि आप एक ऐसी कैटेगरी उठा रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट्स पड़े हुए नहीं है और आप जो है फिर उस पर बिला वजह जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। मैं इसको अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ तो अगर तो हम लोग जाते हैं फाइवर पे, ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग सिंपली, ठीक है, ये फाइवर का डैशबोर्ड है, सिंपल जो लैंडिंग पेज है उनका, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करते हो, ठीक है, और ज्वाइन कर लेते हो, सही है। और यहाँ पे अगर आके मैं सिंपली यहाँ पे जो पॉपुलर कैटेगरी चल रही है, जो मैं खुद वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं वर्डप्रेस पे जाके सर्च करूँ, ठीक है, तो अब ये देखो कि आपने काम किस में करना है, ठीक है। अगर ये नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, आपने जो है आपको जो भी स्किल आती है, यू नीड टू एक्सप्लोर दैट फर्स्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं चेक करूँ कि यार ग्राफिक डिज़ाइन में ये देखें कितनी कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो फर्स्ट कैटेगरी आ रही है लोगो डिज़ाइन, ठीक है, इसको अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं चलें फॉर एग्जांपल पाइथन डेवलपर कर लेता हूँ, ठीक है। और तो लोगो डिज़ाइन की अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें एनालाइज कैसे करना है। अब ये देखें, एक हमारे पास जो है ना ये कीवर्ड था लोगो डिज़ाइन का, ठीक है, और इसमें जो है ना हमारे पास इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। अब 10,000 पीपल जो है ये ऑफर करें, ये गिग्स वगैरह, इसको जो है स्पीकर एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सर्विस का पोटेंशियल देखें, ठीक है, तो ये जो जो भी ये फ्रीलांसर है, ये फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें पोटेंशियल देखें ये कितना अर्न करें, ठीक है, ये इनकी एक पर्टिकुलर जॉब पोस्ट है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लोगो डिज़ाइन की जो कैटेगरी है, इसमें अगर ये देखें तो इसके अराउंड 1K प्लस रिव्यूज हैं, ठीक है, ऑल मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। और अगर ये स्टार्ट अराउंड, अगर हम इसको एवेल्यूएट करें, ठीक है, 843 इंटू 1000, ठीक है, तो ये आप खुद देख लेंगे अराउंड 10 लाख रुपया बनता है, ठीक है। और ये इनका बिल्कुल स्टार्टिंग पैकेज है, ठीक है। ये पैकेजेस होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतना पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने उन कैटेगरीज पे काम किया था, ठीक है, जो बिल्कुल डेड थी और उसमें कंपटीशन बहुत हाई था, ठीक है। और वो फिर बिल्कुल आप जो है क्विट कर देते हो स्टार्ट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पाइथन डेवलपर में देखें तो हमारे पास जो है कुछ ये 1000 जो है ना सर्विसेज आ रही है, मतलब 1000 लोग इसको ऑफर कर रहे हैं। और इसमें जो है हम कंपटीशन अब कम है लेकिन हमने पोटेंशियल भी देखना है, ठीक है। तो ये कोई भी है, ही इज ऑफरिंग लाइक के जावा और पाइथन प्रोजेक्ट्स करेगा। एंड इसकी जो स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कह रहे हैं मैं 6,000 रुपये जो है चार्ज करूंगा, और उसकी जो रिव्यूज है 63 है। तो अब 63 को मल्टीप्लाई में 6,000 करें तो यू नो के कितना अच्छा पोटेंशियल है, और इसमें आप लोग अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं साथ साथ।
तो इस तरह जो है ना आपने पहले जो है ना अपनी पर्टिकुलर जो भी जो स्किल है उसको आइडेंटिफाई लाजमी करना है, ठीक है। स्किल जो है ना आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप पहले अपनी स्किल को पहले एक्सप्लोर कर लें कि आप इस पे काम में पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है। अब आपने जब स्किल को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, कि आप यार इस चीज़ पे काम करने जा रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, अगर हम जो है ना पाइथन वेब स्क्रैपिंग एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये कैटेगरी भी है, ठीक है, जिसपे मैं काम खुद कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को पिक कर लेते हैं पाइथन वेब स्क्रैपिंग को, ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपकी जो टाइटल है प्रोफाइल का या आपकी गिग्स का है, जो भी आपका टाइटल है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। क्लाइंट की जो डिमांड है, क्लाइंट की डिमांड ये नहीं कि यार आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट की डिमांड ये है कि आपको जो आपकी फील्ड है उसमें सब कुछ आना चाहिए। क्लाइंट की डिमांड ये नहीं है कि यार आप वर्डप्रेस डेवलपर भी हो, आप लोगो डिज़ाइन भी हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, ठीक है, आप प्रोग्रामर भी हो, ठीक है, और आप जो है उसके वर्चुअल असिस्टेंट भी बनो, ठीक है। क्लाइंट की ये डिमांड नहीं है। क्लाइंट की डिमांड ये है कि यार जो चीज़ के लिए आपको वो रख रहा है उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है ना जो आपकी कैटेगरी है उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। जो है ना खिचड़ी नहीं बना देनी कि यार मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार इंटरनेट है, इंटरनेट पे जो है ना वो लोग ट्रस्ट नहीं करते उस तरह के आप एक अननोन बंदे को जाके कहो, रादर देन कि एक बंदा जो पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टिक है और उस पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इस पे पोटेंशियल है, मैं इस पे काम करता हूँ, ठीक है। तो देन उसके बाद जो है ना आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो जो है एक्सप्लेन करेंगे, मैं एंड पे आपको ऑफर का ओवरव्यू दे दूंगा। और अच्छा, अब पोर्टफोलियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में स्पेशली। मैंने जो ना नहीं बिल्ड किया था जिसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट में मे भी 3 महीने शायद इसी वजह से लगे हों, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है ना वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है अपने अगर तो पाइथन या प्रोग्रामिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमेशा गेटअप पे पोस्ट करें, ठीक है, उनको अपडेट रखें। फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है behance.net समथिंग, तो गूगल पे जाके बेशक टाइप कर लें कि यार पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो रखना है, एचटीएमएल कोड्स का रखना है, तो कौन सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये तो आप क्लाउड पे जो या क्लाउड वेबसाइट्स वगैरह पे आप पोर्टफोलियोज बना रहे हो। कुछ पोर्टफोलियोज आपने जो है ना अपनी पीडीएफ बना के आपने अपने सिस्टम में भी रखने हैं, ठीक है। जब भी आप बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कोई भी क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लाइंट को कोई कंसर्न नहीं है कि आप जो है ना उसको ये बता रहे हो कि आपने 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्लाइंट को अपने काम से कंसर्न है, ठीक है, और आपने उसको सोल्यूशन देना है, तो सोल्यूशन को प्रूफ के लिए आपने उसको लाजमी से कुछ दिखाना है कि यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पोर्टफोलियो भी स्पेसिफिक रहना है। फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा कहता है यार मुझे ना यार पाइथन में ना कह लो कि मुझे ना पाइथन में एक वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है, तो आपका क्या चार्जेस है, ये वो सारी सिनेरियोज, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई पोर्टफोलियो है, क्योंकि अगर आपने ये कैटेगरी पिक की हुई तो यू शुड हैव पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आपने उसको लाइव लिंक लाजमी देना कि यार ये वेबसाइट है, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है, इसको जाके चेक कर लो। अगर तो उसकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके रिलेटेड है, ठीक है, तो अगर तो आपके पास उस टाइप का प्रोजेक्ट है तो आपके 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट मिले, ठीक है। अच्छा, इसमें रश नहीं करना जब भी क्लाइंट आपसे कोई काम जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यार ये चीज़ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि शुरू में जब मैं कर रहा था तो मैं जो है ना मुझे एक मैसेज आता था, मैं उसको पैनिक होके रश करके जो है ना मैं उसमें क्लाइंट ख़राब कर देता था। क्लाइंट जो है वो यूजली 5-6 लोगों से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जो उनको सबसे अच्छा आंसर देगा बेशक वो टाइम ले ले, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आप उनको फ़ौरन रिप्लाई करें। क्विक रिस्पॉन्स इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, लेकिन यू मेक श्योर कि आपके जो रिस्पॉन्स है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं कवर अप करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जो है ना हैंड ओवर कर दूंगा आकाश को, तो उसके बाद मैं फिर दोबारा ज्वाइन करूंगा और एंड पे आपकी क्यूए भी ले लूंगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग द राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये राइट प्लेटफॉर्म जो है ना ये चीज़ मैंने इसलिए मेंशन की है कि ये ना हो कि आप जो है फॉर एग्जांपल आप जो है ना फाइवर पे स्टेक रहे हैं, ठीक है, फाइवर पे भी स्टेक रहे, ठीक है, लेकिन यू नीड टू मूव ऑन। अगर तो आप पाइथन डेवलपर हैं, ठीक है, और या आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, तो जो है ना कोडेबल है एक वेबसाइट, ठीक है, गुरु वेबसाइट है और अपवर्क, ये 3-4 वेबसाइट है जो बहुत हाई लेवल की है। इवन इफ आई शो यू, ठीक है,
क्योंकि अपवर्क का अगर मैं आपको पोटेंशियल दिखाऊं, ठीक है, और इसमें अगर मैं जाके यहाँ पे जो है ये तो जॉब्स का सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो है ना सर्च करता हूँ फ्रीलांसर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके जो है सर्च करता हूँ, इनफैक्ट बल्कि मैं यहीं से जॉब्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जॉब सर्च करता हूँ, और अब मैं जो है ना इसको सॉर्ट बाय स्पेंडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक फिल्टर आता है, ठीक है, और यहाँ पे था, इन्होंने थोड़ा सा ना इसको चेंज किया है, क्लाइंट स्पेंडिंग, ठीक है। तो अब ये जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना सिंपल टाइप करता हूँ पाइथन, ठीक है। तो इस पे जो है ना इवन हम कंपनीज पढ़ेंगे, तो शुरू में आपने जब कम्युनिकेशन बिल्ड कर लिया, अपना फाइवर बिल्ड कर लिया, ठीक है, और आपने जो है ना उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गया, आपको पता चल गया यार क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, तो आपने स्विच करना है। ये टॉप एक फीचर जॉब आती है, इसके बाद हम देख लेते हैं। ये जो है ना इंटरप्राइज लेवल जॉब्स हैं, ठीक है। ये कुछ कंपनीज हैं जो ऑफर करी होती है, और इनकी अगर हम लोग स्पेंडिंग देखें, कुछ ने हाइड की होती है, ठीक है, लेकिन अगर ये मेंशन करें ही लिटरली स्पेंडेड 2 बिलियन, ठीक है, तो इस सिर्फ इस अपर के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर मैं नीचे जाके आपको दिखा दूं, तो ये देख लें, आपके सामने आ रहा है लुकिंग फॉर पाइथन डिजेंगो डेवलपर, ठीक है, और ये कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंडेड 2 मिलियन सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब इसमें जो है ऑनली जॉब्स आती हैं और डिफरेंट अदर जॉब्स आती हैं। तो मेरा कहने का जो पूरा पॉइंट है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने एक प्लेटफॉर्म के साथ जो है ना स्टिक नहीं रहना। अभी जो है ना मैं हैंड ओवर करता हूँ आकाश को, तो वो आपको जो है ना गाइड कर देगा रिगार्डिंग दी पेमेंट्स मेथड, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स जो है कुछ ये अपवर्क, फाइवर है, इनको ऐसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे मेथड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो आपको गो थ्रू करा देंगे कि आपने फाइवर के थ्रू कैसे स्टार्ट लेना है, ठीक है। जो मैंने पहले बात नहीं की वो सिंपल एक फ्रीलांसर को स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको अपर का ओवरव्यू दे दूंगा कि अपर पे आपने जो ना इस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि वो एक टफ पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जॉब्स कैसे गेट करनी है, बिडिंग कैसे करनी है, और सारा प्रोसेस उसका कैसे चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोग क्यूए सेशन कर लेंगे। तो हैंड ओवर टू यू आकाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कोई कंफर्म कर ले। जी आकाश भाई आ रही है। ओके। स्क्रीन मेरी विजिबल है तो काइंडली मुझे विजिबल। हाँ जी। ओके। अच्छा, जितना भी आपको जो है अभी एक्सप्लेन किया हमारे जो मोहम्मद आसिम ने, काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें की हैं बीच में। मैं भी अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया है। मैंने जो है 2013 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और पहले स्टार्टिंग में ही मैंने जो है ना फाइवर पे स्टार्ट किया था। तो शुरू में फाइवर का फाइवर जो प्लेटफॉर्म था उस पर यही था कि आप जो है ना ओनली फाइवर, जिसका फाइवर के नाम से आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ $5 से स्टार्ट होती थी। यानी कि आप जो है ना क्लाइंट से एक्स्ट्रा, तो आप उससे जो है ना आप उसको कह नहीं थे सकते कि आप वो आपको जो है एक्स्ट्रा पे करे, अदरवाइज वो आपका अकाउंट उसी टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था कि जो है ना आपने ऑर्डर किस तरह गेट करने। ये बाय रिक्वेस्ट वाला भी ये बाद में इनका इन्होंने फीचर डाला। तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने 20 से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं अपने आकाश, आपकी आवाज इनके ठीक नहीं फाइवर आ से रही। ब्लॉक करवाए हुए। एक्सक्यूज मी। और अभी माशाल्लाह मेरा जो है ना लेवल 2 सेलर है। मुझे 5 साल हो काम करते हुए। अभी ये आवाज़ सही आ रही है? अभी आपकी आवाज़ आवाज सही आ ठीक रही है? नहीं आ रही थी। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज़ क्लियर है? जी अभी क्लियर है। ओके। स्क्रीन भी मेरी शेयर्ड है। जी शेयर्ड है। ओके। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब मैंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया है उस टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट था स्टार्ट करना, क्योंकि आप जो है इतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं आते थे, क्योंकि उस वक्त फ्रीलांसिंग का बिल्कुल स्टार्ट था उस टाइम पे, यानी कि काफ़ी लोग जो है कर रहे थे फ्रीलांसिंग। मैं अपने कज़न से इंस्पायर हुआ था। तो अ, उस टाइम पे जो है ना स्टार्टिंग में मैंने जब अकाउंट्स वगैरह बनाए तो मेन मसला यही होता था कि मैं जिस एरिया में रहता था यहाँ पे एक ही इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता था, और मेरे कज़न्स वगैरह भाई वगैरह सारे जो है ना फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट थे। तो हमारे इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक भी हुए हैं। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम मेरे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स अगर ब्लॉक हुए वो इंटरनेट यानी कि डुप्लीकेट अकाउंट्स की वजह से। अगर मैं भी एक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भाई भी एक अकाउंट यूज़ कर रहा है, मेरे कज़न वगैरह भी कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मल्टीपल अकाउंट्स का इशू आता है, तो वो आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं। तो इस चीज़ से काइंडली जो है ना आपने जब भी अपने फ़ोन की यूज़ करना है, ताकि जो है ना आपको इस तरह का इशू ना आए कि आपके अकाउंट्स वगैरह स्टार्टिंग में ही अगर रिस्ट्रिक्ट हूँ या टेम्परेरीली ब्लॉक हूँ, तो आपको जो है ना पैनिक शुरू में ही पैनिक हो जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो इस चीज़ को जो है ना आपने अवॉइड करना है। तो अभी तक जो है ना मेरी जर्नी इस तरह है कि मैंने फिर एक जो अकाउंट था वो मैंने डिफरेंट ही रखा था अपना नेट वगैरह। तो मुझे 5 साल हो गए उस पर वर्क करते हुए। तो मैं उस पर लेवल 2 सेलर हूँ, और मैंने जो है ना उस पर जो है मैंने 3400 प्लस ऑर्डर उस पर कंप्लीट किए हुए हैं सारे। तो मैं एंड में आपको जो है वो अपना अकाउंट भी रिव्यू करवाऊँगा। अभी तक जो हमारे पास जो अवेलेबल पेमेंट मेथड है ना, इनमें जो है ना एक पेयोनीर है, एक पेपाल है। ज़्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे ये दो जो पेमेंट मेथड होते हैं वो ये अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पेपाल तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इसको यूटिलाइज ही नहीं करते। तो पेयोनीर ये है कि हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। पेयोनीर पे आप सिंपली जाके मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। पेयोनीर आप टाइप करेंगे, ये ओपन हुआ हुआ है। या इस पे आपने जाके अकाउंट वगैरह अपना बनाना है, अपनी सारी डिटेल्स जितनी भी आईडी कार्ड और जो भी वेरिफिकेशन डिटेल्स वो मांगते हैं वो सारी आपने फिलअप करनी है। तो आपने ये अकाउंट जब बना लेना है तो इसके साथ फिर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अब आपने जो है ना इससे पेमेंट किस तरह गेट करनी है। एक तो ये है कि आप अपने अकाउंट के साथ जो है जैज़ कैश लिंक कर लें, या दूसरा जो है अपना बैंक अकाउंट भी आप जो है ना लिंक कर सकते हैं। पहले तो ये था कि पहले बैंक अकाउंट बनाना इजी था जब मेरे टाइम पे था कि मैंने जो है ना 2-3 बैंक अकाउंट्स ओपन किए हुए थे। अभी जब ये टैक्स वगैरह का इशू आया, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था बैंक अकाउंट्स बनाना कि आपने आप फंडिंग वो पूछते थे आपके फंडिंग सोर्स क्या है। तो फंडिंग सोर्स पे जो है ना हम बताते हैं फ्रीलांसिंग वो ओपन ही नहीं थे करते, क्या कहते हैं आपका बैंक अकाउंट। तो अभी जो है जेएस बैंक ने मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि उसने किया है, तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट, और वो आप इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं। और पेयोनीर की एक पार्टनरशिप मेरे ख्याल में फैसल बैंक के साथ भी है। जिस तरह जैज़ कैश में आप डायरेक्टली अपना पेयोनीर अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, बैलेंस वगैरह आप विदड्रॉ, तो आप फैसल बैंक से भी कर सकते हैं। चलो चलें, अब जो है ना हम अपनी फाइबर वर्कशॉप पे स्टार्ट करते हैं। मैं अभी ओपन करता हूँ फाइबर। तो ये फाइबर है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि मैंने जो है ना कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, यानी कि मैंने कौन सी स्किल जो मेरे पास अभी कौन कौन सी, आप एक लिस्ट वगैरह बना लें कि मुझे कौन कौन सी स्किल जो है ना अभी चाहिए, जिसके लिए मैं सर्च करूँ कि वो फाइबर की जो कैटेगरीज हैं इनमें अवेलेबल भी है या नहीं। फर्ज करें ग्राफिक एंड डिज़ाइन में आप काफ़ी आ जाएंगे, इसमें लोगो डिज़ाइन आ गई, ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस, गेमिंग, यानी कि काफ़ी जितने भी डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी है वो इसके अंदर आ जाती हैं सारी। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने एसईओ करनी है, मार्केटिंग करनी है,
उससे रिलेटेड अगर गिग्स वगैरह चेक करनी है वो इस कैटेगरीज में इस तरह सारी वो चेक कर सकता है। अब 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 इसमें ये क्या है कि आप एक कैटेगरी के अंदर गए, अब इसमें भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये लिंक ओपन हो, मैं आपको चेक कराता हूँ। अब एक लोगो डिज़ाइन की मैंने कैटेगरी ओपन की है। यहाँ भी आपको आगे फर्दर ऑप्शन करवाने हैं, मिनिमलिस्ट करवाना है, 3D करवाना है, मस्कोड करवाना है, सिग्नेचर करवाना है, हैंड ड्रॉअर करवाना है, वाटर कलर करवाना है। मेरी आवाज़ आ रही है या मैं वैसे ही हवा में बोल रहा हूँ? आ रही है आवाज। ओके ओके, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। और 3 कैटेगरीज इधर भी हैं, ये सॉर्ट आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। एक फिल्टर ये है कि इसको ओपन होने दें, रीलोड करना है। अच्छा, इस पे 3 फिल्टर्स होते हैं, एक न्यू अराइवल होता है, एक रेलिवेंस होता है और एक बेस्ट सेलिंग होता है। न्यूज अराइवल ये है कि जैसे ही आप अपनी कोई गिग वगैरह बनाते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट जो आती है ना, वो आती है न्यू अराइवल्स की कैटेगरी में आती है। और जो आपकी सर्विसेज वगैरह पिक होती हैं, फेवर वाले पिक करते हैं, वो आपकी आती हैं रिकमेंडेड या रेलिवेंस कैटेगरी में। यानी कि जैसे आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं या आपकी गिग को एक्सपोजर वगैरह मिलता है, तो वो जो है ना फाइबर वाले जो है वो उनकी टीम जो या इनका बैक पे एल्गोरिथम लगा होता है, वो आपकी गिग्स को जो है ना पिक करता है, फिर जो वो स्पेसिफिक प्लेस पे जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। अब ये बेस्ट सेलिंग
Mr. Akash is having some issues with his internet. We'll resume the session after 5 minutes. ओके गाइस, आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। आकाश के कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आवाज़ और स्क्रीन जो है ना, इसको कंफर्म कर देना काइंडली। स्क्रीन कंफर्म कर दो भाई। जी, Yes. ओके, गुड है। अच्छा यार, तो सॉरी फॉर दैट कि आकाश भाई के इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जो है ना, एक फाइवर का अकाउंट है, ठीक है। फाइवर की चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि फाइवर की जो है ना, एक अकाउंट पे आप स्टिक नहीं कर सकते, ठीक है। आकाश भाई ने मेंशन किया कि ही इज़ रनिंग अराउंड 5 अकाउंट्स, तो फाइवर पे आप स्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर आपके क्लाइंट के साथ कुछ इश्यूज आए, ठीक है, तो वो क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ क्लाइंट्स आपको रिपोर्ट करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस
वो जो है आपको बैन करते हैं, तो आप इस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये होता है यूजली समटाइम्स के आप जब एक रेगुलर स्ट्रीम इनकम की बन जाती है, देन उसके बाद जो है फिर घर वालों की या आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, तो फिर आपके बाद आपको जो है बहुत बड़ा एक सेटबैक मिलता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं कि इस पे हम लोगों ने कितना जो है रेवेन्यू जनरेट किया था, बट इफ़ आई सी, ठीक है, तो वी हैव टोटली जनरेटेड लाइक $6,000, ठीक है, जिसमें से इतनी अमाउंट हम ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। और इस अकाउंट को लेफ्ट करने का क्या सिनेरियो है वो मैं आपको बाद में, या आप लोग जब मुझे लिंक्डइन पे आउटरीच कर लीजिएगा, और जब आप काम करेंगे तो आपको खुद इस चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है, कि क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। और ये अकाउंट जो है यूजली हमने स्टार्ट किया था ये जो कोविड का पीरियड था, तो इट वाज जनरेटेड, दिस अमाउंट वाज जनरेटेड लाइक मे बी इन द लास्ट 6 to 7 months, ठीक है। और अगर तो अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं फाइवर पे सिंपली जाके क्रिएट अकाउंट करके अपना ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है। अच्छा, रिगार्डिंग द यूज़र नेम कीप इन माइंड, ठीक है, और इस यूज़र नेम को हमने स्पेसिफिक किया विद प्रोफाइल, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो यूज़र नेम है, ठीक है, आपने उसको स्पेसिफाई करना है विद योर कैटेगरी, ठीक है। तो अगर मैं स्विच टू बाइंग जाऊँ, ठीक है, तो अगर आप वर्डप्रेस पे काम करें तो कोई ऐसा यूज़र नेम ढूंढें समथिंग दैट इंक्लूड वर्डप्रेस एक्सपर्ट, WP एक्सपर्ट, या लोगो डिज़ाइन पे तो ग्राफिक समथिंग, तो इस तरह का यूज़र नेम जो है ना रखें, क्योंकि यूज़र नेम डजेंट मैटर। अच्छा, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना कीप श्योर दैट कि अपनी इन्फॉर्मेशन रियल रखें। अच्छा, फाइवर पे जब अकाउंट बना लें आप, तो पहला अकाउंट अगर आप कुछ टेस्ट करने चाह रहे हैं चीज़ें, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना बेशक कुछ रैंडम फेक डिटेल्स के साथ अकाउंट बना लें और उसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, टेस्ट आउट कर लें, ठीक है। जब आपको समझ आ गया कि यार ये सिनेरियोज है, ये चीज़ है, फिर आप अपना ओरिजिनल ईमेल से अकाउंट बनाएं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज समटाइम दे आस्क फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। अकाउंट बना ले सिंपल, आपके पास जो है ना, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट सेलिंग की, या कोई गिग क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। गिग जो है ना, एक्चुअली इस चीज़ को हम लोग गिग कहते हैं। जो ये ऑप्शन है हमारे पास, जो ये जॉब सर्विसेज शो हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग गिग कहते हैं, ठीक है। और ये अब पोस्ट कैसे करनी है, अब फाइवर जो है ना गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अपवर्क लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज़ से उनका जो एल्गोरिथम, इनका जो मॉडल है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अच्छा, इसमें ना फिर आप जब गिग क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर आप सिंपली जो है आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, गिग के सेक्शन में, ठीक है, सेलिंग में गिग्स की ऑप्शन आती है, ठीक है। आप सिंपली जाके क्रिएट न्यू गिग पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने सिंपल अपनी जॉब पोस्ट को ऑफर करना है, ठीक है। अब इसका जो सिनेरियो है ना वो ये है कि मैं अगर फाइवर पे एक न्यू टैब खोलूँ, हाँ, ठीक है, तो इस टैब के अंदर सिंपली आपने स्विच टू बाइंग पे जाना है, और देन उसके बाद आपने अपना टाइटल सर्च करना है, ठीक है। अब टाइटल की जो है ना वो लोग खुद अपने से जो है ना आपको सजेशंस दे देंगे, ये पर्टिकुलर जो है ना टाइटल में चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो गिग की जो है ना एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ आई एक्सप्लेन एसईओ लिटिल बिट, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। एसईओ जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। और फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो यहाँ से काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो भी क्वेरीज आती है डिपेंडिंग अपॉन टू दी आपकी जो गिग्स हैं उनको वो ऑटोमेटिकली रैंक करते हैं जिस तरह आपने उनको अलाइन किया होता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे जो टाइटल रखना है ना वो अपना कैटेगरी स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। अगर तो ये मेरी वर्डप्रेस की प्रोफाइल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर जाके सर्च करता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, तो वर्डप्रेस में ना 84,000 लोग जो ना सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और 84,000 लोग में ना अब आपने इन जो टॉप की प्रोफाइल्स आ रही हैं ना, स्पेशली लेवल 2 की टॉप रेटेड सेलर्स और इन सारों की, अब फाइवर के जो लेवल्स है ना, सिंपली गो टू गूगल, ठीक है, सर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में। फाइवर लेवल सर्च करें, यू विल हैव ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन कि यार फाइवर पे किस बंदे को लेवल 1 लेवल 2 जो है ना सेलर का जो बैच है वो मिलता है, एंड देन द लास्ट लेवल दे हैव इज टॉप रेटेड, ठीक है। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको काइंडली स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कि अब हम लोग अगर कुछ गिग्स को पिक करें, अब गिग्स को पिक करते वक्त भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार देखो ये बंदा टॉप रेटेड है, ठीक है, ये बंदा भी टॉप रेटेड है, इसमें तो टॉप प्रायोरिटी इसको मिलनी मिलनी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, ये तो स्टूडियो है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, ये प्रो वेरीफाइड है, ये लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर, ठीक है। टॉप की कुछ ऑप्शंस को आपने स्किप कर देना है, एंड यू नीड टू सी समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। इसके सिर्फ 40 रिव्यूज हैं बट ये स्टिल फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। अब हम लोग जब इसकी वेबसाइट देखते हैं ना तो इसका जो यूआरएल है, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नोट्स ले लें
कि जो है ना टाइटल जो है ना उसको चेंज ना करिएगा कभी। जो टाइटल एक दफ़ा आपने स्पेसिफाई कर लिया उसका आप जो है ना यूआरएल जनरेट होता है आपके केक का, ठीक है। ये यूज़र नेम का स्लग है और ये इसका यूआरएल है, ठीक है। इसको आपने जो है ना एक दफ़ा बनाने के बाद चेंज नहीं करना। देन उसके बाद ये पैकेजेस हैं, ये हम देख लेते हैं। अब इसका जो टाइटल है, ये तो इसने टाइटल बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस सर्च करें तो वर्डप्रेस वेबसाइट भी कोई भी क्लाइंट आके सर्च करेगा या वर्डप्रेस डिज़ाइन आके सर्च करेगा, अगर तो वो दो कीवर्ड सर्च करता है तो इस पर्टिकुलर केस में ये टॉप पे शो होगी। मे बी मतलब इट विल बी कंपीटिंग द टॉप पीपल विद रिस्पेक्ट टू एसईओ, इट वुड बी गुड, क्योंकि इसमें अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें, और उसका जो सिनेरियो ना वो मैं आपको थोड़ा सा गिग बनाते वक्त जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स, ठीक है। मैंने सिंपल ये लिखा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कैची टाइटल दे दिया कि मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन करूँगा जिसको क्विक जल्दी वेबसाइट चाहिए शॉर्ट टाइम में, मैं उसको सिंपली ये 24 आवर्स के थ्रू जो है ना मैं उसको गेट कर सकता हूँ उस क्लाइंट को, ठीक है। देन यहाँ से आपने कैटेगरी, इस कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी ठीक सेलेक्ट किया गया, वरना मे भी आपकी गिग जो है फॉर द टाइम भी आके डिनाई, मतलब आप 2 महीने काम करें, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है ना गिग जो है ना डिनाई हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी जो है ना सिलेक्ट होगी। ये डिपेंड करेगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट्स होती है इनके एल्गोरिथम्स में और सिस्टम में, तो इसको ये खुद चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी जो सर्विस है वो किसके लिहाज से स्पेसिफाइड है, ठीक है। देन उसके बाद वो मेटा डेटा पूछ रहा है, इट्स सॉर्ट ऑफ एसईओ थिंग, ठीक है। और हम ऑब्वियसली बात है उसमें बताएंगे हम स्पेशलाइजेशन जो है ना हमारे बिजनेस पोर्टफोलियोज वेबसाइट भी बना लेते हैं, एजुकेशन, इंटरनेट, वेडिंग और विकी पोर्टल वगैरह सब कुछ। अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लाजमी ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसको निकालने के लिए ना आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये सजेस्टेड की जो चीज़ें आ रही है ना, ये मैं आपको हैक बता रहा हूँ, इसको लाजमी याद रखिएगा, कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो इसमें जो है आपने ख्याल करना है कि ये जो ऊपर के 4 चीज़ें पड़ी होंगी, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो बिल्कुल स्टूपिड है, ठीक है। उन्होंने वर्डप्रेस आगे सर्च किया ना तो उन्होंने अपनी पर्टिकुलर जो चीज़ उनको रिक्वायर्ड है वो यहीं से जो है ना सर्च करेंगे। वो मतलब इतने स्टूपिड हैं कि वो ऊपर जाके कुछ डिफरेंट सर्च नहीं करेंगे। तो आपने ये जो 5 आ रहे हैं ना टॉप पे, ठीक है, इनको आपने जो है ना टैग्स में डाल देना है, ठीक है। ये सिंपल मैं आपको एसईओ बेस्ड गिग बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने डाल दिया वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ठीक है। आप मैक्सिमम आप 5 डाल सकते हैं, अपने 5 ही डालने, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा मैंडेटरी मेटा स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा इसमें जो बाकी टैब्स थे प्लगइन्स के, ठीक है, हम उनको भी देख लेते हैं। अच्छा हम लोग इसमें से डिपेंड करता है जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है, उनको। और इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स में हम लोग एडसेंस वगैरह, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। जब आप टाइम लगाएंगे तो ऑब्वियस से बात है इनको भी आपको आइडिया हो ही जाएगा, ठीक है। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टेन टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। मे बी दिस इज क्रिएटिंग अ शो, ठीक है। हम कस्टमाइजेशन कर लेते हैं खाली। टाइटल कंटेन लेटर्स एंड नंबर ओनली, नॉट श्योर व्हाई इट्स क्रिएटिंग इशू, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल अभी फ्रंट हुआ है, ठीक है। अब जो ये पैकेजेस डिफाइन करने हैं ना आपने, इस पैकेजेस में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो आपने कीवर्ड उठाया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नोटपैड क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है ना अपना कीवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझे कि हम लोग टारगेट जो कर रहे हैं ना इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट को, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 54,000 सर्विसेज हैं, ठीक है, ये टॉप के लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस कीवर्ड को उठाऊंगा और सिंपली पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। और जो हमने टैग्स डाल दिए उनको भी इस पर नोट डाउन कर दिए। अब आपने जो है ना इन सारों को फैच करना है, स्पैमिंग नहीं करनी, ठीक है। इसको आपने अपने टैग्स में डालना है, ठीक है, अपने पैकेजेस में भी, अपने डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और ये लोग जो ये पैकेजेस आ रहे हैं ना राइट साइड पे, ये स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक है, ये सब कुछ यहीं से है, ठीक है। आपने बेसिक पैकेज, इसको मैं ट्राई नाउ करूँगा, ठीक है। बेसिक पैकेज का नाम, प्रीमियम का पैकेज का नाम, और देन उसके बाद पैकेज में आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और देन उसके बाद ये सारी चीज़ें।
उसके बाद आपने यहाँ से अपनी प्राइस सेट कर देनी है। अच्छा प्राइस जो है ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा डिलीवरी टाइम जो है ना इसको लाजमी चेक कीजिएगा कि ये हमेशा आपने 1 डे रखना है। अब ये टाइटल ये ना हो कि आपका टाइटल 24 आवर्स है और आप डिलीवरी डे जो है पैकेज 3 में जिसमें आप कह रहे हैं कि आप पूरी वेबसाइट बना के देंगे और उसका टाइम जो है ना 2-4 दिन हो, ठीक है। तो अपने टाइटल को और अपनी जो कह लो कि पूरी जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो सारी आपकी सिंक होनी चाहिए। ये ना हो कि आप क्लाइंट को कह रहे हो कि यार मैंने जो है मास्टरी की हुई वर्डप्रेस में 5 साल का एक्सपीरियंस है और प्रोफाइल में आपने जाके लिखा हुआ मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ ना हो। अब आप जब ये चीज़ फिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो देन उसके बाद आपने सिंपली जो है आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो डिस्क्रिप्शन की आती है। डिस्क्रिप्शन यू हैव द आइडिया हो रहा है, लेकिन अच्छा यार डिस्क्रिप्शन जो है ना वो डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी नहीं करनी, ठीक है। आई स्वेयर कि आपकी गिग डिनाई होगी, ठीक है। और अगर आपने कॉपी की ना तो आपकी गिग कभी भी रैंकिंग में नहीं आएगी। फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है रैंकिंग बेस्ड है, ठीक है। जिसको गिग रैंक करनी आ गई, गिग का जो पूरा एल्गोरिथम है वो समझ आ गया, ठीक है, तो वो इजीली यहाँ से प्रोजेक्ट्स गेट कर देगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिल्कुल काम वगैरह खुद नहीं करते, ठीक है, वो बिल्कुल आउटसोर्सिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट्स गेट करना आते हैं, ठीक है। तो गिग जो है ना उसको कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लगाना है। 1 दिन नहीं लगता गिग में, 2 दिन नहीं लगते। इवन वर्किंग आफ्टर 2 years, ठीक है, अभी भी मैं गिग अगर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ मैं इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करता हूँ। देन उसके बाद जो है मैंने गिग पोस्ट करनी है और इट ऑलमोस्ट टेक लाइक कह लो कि 20-30 जो है ना मिनट्स लगते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करने के बाद। और फिर मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है, ठीक है, एक गिग पोस्ट करने में, ठीक है। ये तो सिंपल जो है ना मैं आपको भी सामने जो है ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल इसको जो है ना इस तरह करना है कि आपने स्पैमिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। चीज़ों को आराम से करें, बिल्कुल देख के करें। 5-6-7 जो गिग टॉप पे आ रही हैं अराउंड, इन सारों को एक्सप्लोर करें कि ये क्या स्पेसिफिक ऑफर करें, उन सारी गिग्स को देखें, उनमें से फिर अपनी एक यूनिक डिस्क्रिप्शन निकालें, देन पोस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब डिस्क्रिप्शन होगी, आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपने क्लियरली मेंशन करना है कि यार कांटेक्ट मुझे पहले कर लो। इसमें इशू यार ये आता है कि फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है ना वो ये है कि यार आप जब उसमें कुछ मतलब कह लो कि आप को आगे कोई ऑर्डर प्लेस कर जाता है, ठीक है। इवन तो कि हमारे इस अकाउंट पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये 2 लोग जो है ना आके ऑर्डर प्लेस करके गए हैं, ठीक है। और ये 2 लोग जो हैं अभी इन्होंने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लाजमी मेंशन करो केक में कि यार भाई जब भी आ रहे हो पहले मुझे ना यहाँ पे क्लियरली जो है ऑर्डर क्लियरली जो है ना मुझे कांटेक्ट करो, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका इशू ये आता है कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आके ऑर्डर प्लेस कर गया है और आप मे बी उस टाइम पे आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप किसी शादी पे हो या आप कोई भी ऐसे इवेंट में हो जब आप उस ऑर्डर को हैंडल नहीं कर सकते। अब वो आपका ऑर्डर अगर ख़राब हुआ है ना, आपने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, कैंसिल हुआ है, कम रेटिंग मिली है, तो आपकी किक जो ना उठ के पहले पेज पे अगर थी तो पहले पेज से 5वें पेज पे चले जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी याद रखना। और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैंने फाइवर पे मतलब अपने आप को स्विच किया। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा 1 मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ। नहीं नहीं क्लियर आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने काम ब्रेक क्लियर किया था, है। मुझे पता नहीं चला, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। हेलो जी आकाश भाई, मुझे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फाइवर का ही। मुझे मेरा किस जगह पे ब्रेक हुआ था? आई एम नॉट श्योर कहाँ पे ब्रेक हुआ था। आई थिंक यू वर ये एक्सप्लेनिंग। चलें आप आकाश भाई स्टार्ट आपकी करते हैं, आवाज़ ठीक है। बहुत कट रही है, अभी भी नहीं आ रही। हाँ मेरा इंटरनेट का इशू था, वरना जो है ना मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता। मुझे साथ नहीं समझ आ रही इस टाइम पे कि ये आवाज़ ब्रेक हो रही कट। थी, चलें कभी मतलब बिल्कुल क्लियर आसम आती है, आप कभी जो है ना रुक स्टार्ट जाती है। करें इसी पे। ठीक है, थैंक यू आकाश भाई। अच्छा तो ना फिर हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि अच्छा फाइवर पे ना ये चीज़ थी कि आपका अकाउंट जो है फिर रैंकिंग में अगर आता है, आपकी गिग रैंकिंग में आ रही है, उसकी वजह से फिर आपने अगर कैंसिलेशन की है, ठीक है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, सपोर्ट से आप कांटेक्ट करते हैं। सपोर्ट यूजली दीज डेज में रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक मे बी 2 to 3 days नॉर्मली टेक करते हैं, ठीक है। और फिर उनको आपने इस चीज़ को भी मेंशन करना है कि यार मेरी गिग पे इफेक्ट ना पड़े, ये सारी चीज़ें। लेकिन कोशिश करें कि आप मेंशन कर दें, ठीक है, अपनी गिग में कि यार मुझे कांटेक्ट करने से पहले, और आपने क्लियरली डिफाइन करना है कि यार मैं ये चीज़ें ऑफर करूँ। आप अच्छा आप इस चीज़ को ख्याल में रखना कि जब आप ऑफर कुछ चीज़ बता रहे हो ना कि यार ये मैं चीज़ आपको करके दूंगा, बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, आप बेशक वर्डप्रेस डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो, ठीक है, एआई कर रहे हो, मशीन लर्निंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि यार उसमें जब आप डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें ऑफर कर रहे हो ना,
ठीक है। उसमें तो एक तो जो मैंने टैग्स वाली चीज़ एक्सप्लेन की है वो आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन की है उस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप उसमें ऐसी टेक्निकल टर्म्स एंटर करो कि क्लाइंट को वाकई पता चल रहा हो कि यार आपको वाकई इस चीज़ का आइडिया है। फॉर एग्जांपल अगर वो जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनर है और आपने मेंशन किया हुआ है, आई डोंट नो कि इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में क्या क्या जो चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे आई एम नॉट पोस्टर फ्लायर, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, तो वो आपने मेंशन करनी है। रिगार्डिंग वर्डप्रेस, एसईओ वगैरह, एडसेंस वगैरह, प्लगइन्स, फॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसमें अपनी फील्ड के रिलेटेड हर कैटेगरी को आप जो एक्सप्लेन, मतलब उसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व है उनको मेंशन करो, तो एक क्लाइंट को आइडिया को यार वाकई जो है ना आप एक्सपीरियंस बंदे हो। ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके जब यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है, पैकेजेस भी डिफाइन कर दिए, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं इनको बेशक ना यूज़ करना, डिपेंड करता है। देन उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन का भी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में ना आपने सिंपल एक ऑप्शन डाल देना है, एक क्लिक वाला ऑप्शन है, ठीक है, और उसमें आपने सिंपल ये डाल देना है कि यार जो है ना मैं जो मतलब क्लाइंट ने उस पर रिक्वेस्ट कर लें डिड यू प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्लाइंट जो ये जो 2 ऑर्डर्स लगे हुए ना, इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल नहीं किया है, तो इसलिए इनका ऑर्डर जो है ना अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। आई थिंक ये जो है जो हमने अकाउंट स्टार्ट किया था ये ऑलमोस्ट आई थिंक कि जून 9 के स्टार्ट लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद से इन क्लाइंट का कुछ हमें अता पता नहीं है, ना हमने कॉन्टैक्ट बैक किया, ठीक है। तो उसके बाद एक गैलरी वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपने अपने गिग की इमेजेस डालनी है, 4-5 आपने अपने जो गिग जो भी आप कैटेगरी पे काम कर रहे हो उस कैटेगरी पे आपने जो है अपनी पोर्टफोलियोज की पिक्चर्स लेकर डाल देनी। अच्छा, पिक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वर्डप्रेस रिलेटेड काम चल रहा है, ठीक है, तो देख लें इसमें सारी जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गिग जो है ना वो आ रही है 3rd-4th पेज पे, ठीक है, तो अगर उस पेज पे भी अगर आपको कोई जाता है तो आपकी जो गिग है वो इतनी कैचिंग, आई कैचिंग होनी चाहिए कि दूसरा बंदा उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब ये जो गाय है ना, ये मैं आई डोंट नो कि इसकी यहाँ पे क्यों आ रही है, और इस चीज़ की भी एक रीज़न है कि फाइवर हमेशा आपको टॉप पे नहीं रखता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस वाली कैटेगरी में या पाइथन डेवलपर वाली कैटेगरी में 50 लोग हैं जो बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग, मतलब बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कोई फ्लॉ नहीं, कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं, लेकिन टॉप की 8-12 पोजीशंस है। इसके अलावा आपको कोई भी जो है ना जहाँ पे मतलब ये 12 पोजीशन है टॉप की, ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है। इनका एल्गोरिथम आपको स्विच करता रहता है, कभी आपको फ्रंट पे कर देगा, कभी आपकी मे बी आपने कुछ भी नहीं किया हो तो आपको ऑर्डर्स दिन में 10 आ रहे थे, ठीक है, मे बी आपको दिन में 15 ऑर्डर्स आ रहे थे, ठीक है। मैक्सिमम मुझे ऑर्डर्स 42-43 जो है ना पिछले 2 महीने पहले चल रहे थे, ठीक है। तो इतने अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मे बी आपको एक टाइम आए कि इस प्रोफाइल पे आपके सामने के कोई भी आपको ऑर्डर ना आए, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करती हैं चीज़ें, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। तो इमेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इमेज कैसे डिज़ाइन करनी है, इसके लिए जो है ना एक वेबसाइट है पोस्टर माय वॉल, ठीक है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, हमने तो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया हुआ है, ठीक है, तो वो कर लेता है, लेकिन अगर आपको नहीं है डिज़ाइन का आइडिया तो सिंपल आप यहाँ के जाएँ, ठीक है, और यहाँ जाके आप सर्च करें पोस्टर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, क्यों टाइम लगा रहा है। अच्छा चलें, जब तक ये लोड होता है, ठीक है, मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इमेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी गिग की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है हो गई हैं। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ ना आए तो बता दीजिएगा। अब आपकी गिग पब्लिश होगी, ठीक है, आपने बता दिया कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आ रही हैं ना उस चीज़ को ख्याल में रखिएगा। गिग पब्लिश कर देना, फ्रीलांसिंग आपकी पूरी नहीं होगी, आपका काम पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ 1 हफ्ते का काम था, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो है ना गिग के एनालिटिक्स में जाना है, उसको रिव्यू करना है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट प्रेफर करते हैं, और स्पेशली रात के टाइम, ठीक है, आपने ऑनलाइन रहना है, ठीक है। और आपकी गिग ऑब्वियसली रैंकिंग में आएगी। आपको शुरू में 2-4 मैसेजेस आते हैं, फाइवर आपको शुरू में जो है ना एक पुश देता है क्योंकि आप न्यू हैं, और अगर आपको 2-4 मैसेजेस आते हैं विद इन 1 मंथ, ठीक है, तो उन 2-4 मैसेजेस में अगर आप 2 से 3 ऑर्डर्स लगवा लेते हैं वो भी 5 स्टार, ठीक है, तो फाइवर आपको उठा के 100 जो भी पेज पे आप हैं आपको अराउंड 15-20 इस पेज पे ले आएगा, ठीक है, मतलब आपकी रैंकिंग अच्छी खासी इंप्रूव होगी एज लॉन्ग एज आप फाइवर को खिला रहे हैं, ठीक है। वो आपको जो है ना ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है। अगर आप उनको आप उनके, क्योंकि हर ऑर्डर से 20% फीस कटती है, लाइक अगर ये $40 के ऑर्डर हैं तो इसमें से 20% कट होना अराउंड मुझे 32 मिल रहे हैं, ठीक है। $8
और अराउंड $2 to $3 क्लाइंट एंड से, तो अराउंड $10 to $12 में भी फाइवर वाला हो जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, लेकिन 20% आई एम श्योर कि इतनी फीस होती है हर ऑर्डर में से। अच्छा, तो फिर जो है ना कोशिश करनी है कि फिर आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। अब आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने उनको स्टेबल भी रखना है। अब ये नहीं करना कि आप लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो आपसे एक्सपेक्ट करें आप ज़्यादा ऑर्डर्स लें, ठीक है। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सबसे, वो यहाँ पे एक सेक्शन आता है बाय रिक्वेस्ट का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट। और इस सेक्शन में अब आप मेरे पास देखिए, क्योंकि आप अब जब न्यू होंगे, ठीक है, तो आपको बाय रिक्वेस्ट नहीं होनी। ये लेवल 1 सेलर्स को, लेवल 2 सेलर्स को बहुत ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो कराते हैं, ठीक है। जो लेवल 2 सेल सॉरी जिनका कोई लेवल नहीं है बिल्कुल शुरू में, उनको जो है ये लोग कोई वो जो है बाय रिक्वेस्ट नहीं दिखाते, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। मे बी आप अराउंड रात को 12 बजे के या इस तरह अराउंड चेक कर ले, लेकिन ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे लेकिन आपने गिग्स, अच्छा गिग्स जो है ना आपने एक गिग में ही डालने, ठीक है। अब हमारे पास देखें तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी 6 गिग्स डली हुई है, ठीक है, और इन 6 गिग्स में, ठीक है, अराउंड लाइक हमारी सिर्फ एक गिग है। अगर मैं इसको लास्ट 6 मंथ करूँ तो लास्ट 6 मंथ में हमें 35 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, और बाकी गिग्स पे हमें 722 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखें कि अगर आप एक कैटेगरी पे काम करें, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था, स्टिक रहना है, ठीक है। उस पर आपने सारी गिग्स जो है ना थोड़े बहुत टाइटल्स वगैरह चेंज करके कर देना, क्योंकि आपकी एक भी गिग जो है ना वो रैंकिंग में आएगी, ठीक है, तो उससे ही आपको सारा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद जो है आपने जब गिग पोस्ट कर दी, ठीक है, हम लोग थे आई थिंक बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन में, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ना अपने बाय रिक्वेस्ट में होता ये है कि एक्चुअली ये मेरा नहीं ख्याल न्यू फीचर, मेरे ख्याल से इसको काफ़ी टाइम ही हो गया इस फीचर को। इसमें ना बायर ने ना कुछ फीचर्स पोस्ट किए होते हैं, ठीक है। ये सारी बाय रिक्वेस्टें डेट आ रही है और इनके अकॉर्डिंग ना ये ऑफर सेंड हुई है 39, ठीक है। अब ये जैसे ही ऑफर आती है ना, इस पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इस पर जो है ना काफ़ी जो है वो टाइम, मतलब आप बेशक आप 2 सेकेंड रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना ये रिक्वेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर 30 चल रही है 9-7, तो इसको आपने कोशिश करना है कि ये जितने लोगों ने ऑफ़र भेजी हुई है ये वो लोग हैं, ठीक है। तो फिर आपने ऑफ़र जो है ना क्विकली सेंड करनी है, और आपने कोशिश करना है कि जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है उसको थोड़ा रीड आउट कर लो कि यार वो डिमांड क्या कर रहा है, और उसको सिर्फ इतनी लाइन में लिख दो कि यार मेरे पास ना ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, हाय माय नेम इज़ दिस एंड दिस, ठीक है, और उसको अगली लाइन में लिख दो कि यार आपका ये इशू है, मैं इसका ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, कॉन्टैक्ट मी बैक, ठीक है, या कुछ इस तरह का। तो आई विल डिलीवर, आप भी बेशक जो वो मैं अपवर्क पे बताऊंगा, क्योंकि वो बिडिंग वाली चीज़ जो है ना वो प्रपोजल रिलेटेड है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आपने ऑनलाइन रहना है, और आपने यहाँ पे जो है ना क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे आके अपनी बाय रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये देख लो मेरे सामने, तुम्हारे सामने, हाँ, कि मैंने जो है ना अराउंड ये मतलब जो भी अकाउंट हमारी टीम के जो बंदा था वो मैनेज कर रहा था, तो उसने अराउंड 1444 समथिंग जो है ना रिक्वेस्ट भेजी हैं, ठीक है। तो इट नॉट लाइक कि आप 10 रिक्वेस्ट भेजो। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं यार हमने 100 रिक्वेस्ट भेज दी हैं यार, फिर भी नहीं हो रहा हमारा ये वो काम, अकाउंट नहीं चल रहा, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को ख्याल में रखना कि यार जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जितनी एफर्ट आप एक रियल वर्क में, लाइक आप ऑफिस वर्क में स्पेंड करते हो, 16 साल पढ़ा, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपको नॉन पेड पेड इंटर्नशिप या जॉब में मिलते 50-60 के, आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने टाइम स्पेंड करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी वाइंड अप कर लिया, बाय रिक्वेस्ट गिग्स बना ली, आपकी गिग जो है आपकी प्रोफाइल पे शो होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसके बेशक जो है यहाँ पे आके देख लेना गिग्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, ये हमने कोर्स लिया था फॉर दिस बैच, इसमें ऑप्शन ये वही। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, अब ये ना कि आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोफाइल के यार मैं जो ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, ठीक है। सिंपल मेंशन करो यार मैं डेवलपर हूँ, जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आप फाइवर पे आपने एक सिस्टम पे एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिस्टम पे मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड नहीं है फाइवर के, आपको बैन पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी ख्याल में रखना, मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिनेरियोज हैं वो ये हैं कि यहाँ पे आपके रिव्यूज शो होते हैं, यहाँ पे स्किल्स वही जो आपकी कैटेगरी है उसी के रिलेटेड काम करना है आपने। और देन उसके बाद आई डोंट थिंक सो, बिकॉज प्रोफाइल फाइवर में मैटर नहीं करती। फाइवर पे जो चीज़ मैटर करती है वो गिग है। गिग आपने डाल दी, बाय रिक्वेस्ट भेजनी है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है। ये एक सही डाली होगी, इमेज अच्छी बनाई होगी, इमेज
वाली चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे देखें आप कि ये ऑप्शन आ रही हैं आपके पास कुछ, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिंपली एडिट टेम्पलेट करें और इसके आप ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है, ठीक है, आप इसमें किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, अपनी पिक्चर पुट करें यहाँ पे, अपना टाइटल जो भी है, आई एम ऑफरिंग वर्डप्रेस सर्विसेज, यहाँ 2-4 जो वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ें वो डाल दें, जो भी आपकी कैटेगरी के, नीचे लिखते हैं वी ऑफर जो भी है, और ये अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं ना शेयर करना है यार, ठीक है। इसमें आपको मैं अगर बताऊँ ना तो आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है, और फाइबर को फीस जाती है, लेकिन जो फाइबर आपको वापस में दे रहा है तो वो भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी कहीं पे भी शेयर ना करना, ठीक है। तो यही था मेरे ख्याल से फाइवर पे। तो आई डोंट थिंक तो समथिंग इज लेफ्ट, और गिग डाल दिया आपने, ऑनलाइन रह गए, यही चीज़ है, ठीक है। बाकी आप अब ये नहीं कि गिग ऑनलाइन है आपकी, आप फ्री टाइम है मोबाइल पे आप लॉग इन करके वहाँ पे ऑनलाइन रहो, ठीक है, और दिन में चेक कर लो, 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा चेक भी कर लो, और फिर जो है ना कोशिश करो कि आप जो है कोई मैसेज आता है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करो। आप तभी रिस्पॉन्ड करोगे जब आपने कोई ऐसी कैटेगरी पिक की होगी जिसकी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी कुछ है। शुरू में अगर आपको 5 मैसेज आते हैं, ठीक है, 3 मैसेज आते हैं, बेशक 5 तो चलो दूर की बात है, 3 आते हैं ना मैसेज, 3 मैसेज में क्लाइंट आके आपको एक चीज़ पूछता है, ठीक है, और अगर अब आपको वो चीज़ भी नहीं आती ना, ठीक है, तो फिर आपको फाइवर दोबारा पिक नहीं करेगा। फाइवर का एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है कि वो आपको आके चेक करते हैं कि आपको कुछ आता है, ठीक है। क्लाइंट वो ये चीज़ नहीं चेक करते क्लाइंट कुछ आउट ऑफ द सर्विस पूछ रहा है या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है। तो अगर तो आपने उस चीज़ को कन्वर्ट कर लिया ना तो आपकी प्रोफाइल रैंक कर जाएगी, ठीक है। अब फॉर द टाइमिंग जस्ट एग्जांपल कि अगर प्रोफाइल फिर भी आपकी जो है गिग रैंक नहीं करती, ऑर्डर्स नहीं आते, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आपको एक डेड प्रोफाइल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास ये लेवल 2 सेलर है, हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे। ये जब आप काम करेंगे आपको थोड़ा चीज़ों का आइडिया होगा, तो आप खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये फाइवर का जो एल्गोरिथम है ये क्या कर रहा है और क्या चीज़ें हैं और इस पर क्या सिनेरियो है, ये सब कुछ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो अभी क्यूए सेशन कर लें रिलेटेड फाइवर, तो फिर उसके बाद अपवर्क कंटिन्यू कर लें। जो होस्ट है मैं उनसे ज़रा परमिशन ले लूँ रिगार्डिंग क्यूए, या वो मुझे अपवर्क का ही कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर चीज़ें काफ़ी मिक्सअप हो जाएंगी। हेलो, आवाज़ आ रही है? आसिम भाई काइंडली ओपन योर चैट बॉक्स। अच्छा सॉरी। अच्छा, व्हाट इफ समवन टेक्स एन ऑर्डर बट लेटर गेट्स स्टक और फेल टू कंप्लीट इट। अच्छा, ऑर्डर आपने ले लिया है, ठीक है, क्लाइंट को आपने कह दिया कि यार आप ये चीज़ करके दोगे, ठीक है, और फिर आपसे वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ फिर ना कम्युनिकेशन में आ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन मैंने जैसे ही शुरू में मेंशन किया था, ये कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका जो केस है फिर आप उससे जो है ना निगोशिएशन कर सकते हो कि यार ये चीज़ है कि हम लोग जो है उसको मतलब आप एक्सप्लेन कर दो कि आपने क्या काम किया है, वो शेयर कर दो, या आप उसको ये चीज़ बता दो कि यार ये चीज़ ना इस वजह से पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका जो है कोई और उसको मेथड बता दो कि इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप कैंसिलेशन पे जाओगे तो आपकी प्रोफाइल जो है ना बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था, हाउ डज अ सेलर नोज वेदर ही कैन डू द जॉब कम्प्लीटली और नॉट। अच्छा, ये गुड क्वेश्चन है कि यार आपको कैसे पता चले कि ये आप पर्टिकुलर टास्क आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये शुरू में ना कुछ लोगों की कंफ्यूजन होती है और वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार ये जो वाला जो टास्क है, ठीक है, ये हम लोग कैसे करें, और इसमें मतलब बंदे को आइडिया नहीं होता शुरू में कि यार मैं कंप्लीट कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो उस पर्टिकुलर केस में रिस्क जो ले, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, गूगल पे सारे सोल्यूशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई क्लाइंट आके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहते, थोड़ा सा बंदे को होता है कि यार ये चीज़ मैं कैसे होगी, लेकिन हो जाती है, ठीक है। वही बात आ जाती है, गूगल से फेसबुक पे फ्रीलांस ग्रुप बने हुए, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले लें। लेकिन अगर शुरू में मैसेज आ रहे हैं तो ऑर्डर शुरू में लाजमी पिक करें। शुरू में भी आपको थोड़ा जो कम अमाउंट पे आपको काम करना पड़े, लेकिन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड ऑर्डर कि अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो शुरू में जो है ना कोशिश करेंगे आप ऑर्डर्स पिक करें। हाँ, then are there any opportunities on freelancing for an electrical engineer or not। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का मुझे आइडिया अब नहीं है कि वो लोग क्या। इसका मैं आंसर करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं,
जी आकाश भाई कंटिन्यू, क्वेश्चन तो आप ले लें। इसका आंसर यही है कि सिंपली आप जो है ना फाइवर पे डायरेक्टली सर्च करना स्टार्ट कर दें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको कौन सी स्किल आती हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको अगर कोई स्किल्स आती हैं और वो आप जो है ना परफॉर्म भी कर सकते हैं वर्चुअली, तो आई थिंक पॉसिबल है। इस तरह की काफ़ी स्किल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, लाइक सिमुलेशन, इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो हैं, सर्किट डिज़ाइनिंग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो अगर वो स्किल्स अगर आप में है तो आप वो उसके लिए कर सकते हैं। मैंने काफ़ी इस तरह के देखे हैं सेलर्स, उनको ऑर्डर्स वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा तो अगला अच्छा क्वेश्चन जो है ओके वो है सर, क्वेश्चन था एक। ओके आसम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं 1 मिनट लेता हूँ क्वेश्चन, मुझे ये आंसर करने थे। हाउ टू सेट अप पेयोनियर अकाउंट विद बैंक जैज कैश, ठीक है। अच्छा पेयोनियर पेमेंट मेथड जो ना पेयोनियर है, ठीक है, जो यूजली यूज हो रहा है फ्रीलांसिंग में, फाइवर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली गो टू द अर्निंग सेक्शन और यहाँ पे ये जो बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन है, ठीक है, मिनिमम $20 होते हैं। जब आपके पास मेरे पास बैलेंस नहीं है इसलिए ये ऑप्शन जो है ना अभी डिसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा बैंक अकाउंट लिंक, आपको ईमेल आएगी, ईमेल में भी आपसे कोड मांगे और देन आपको डायरेक्ट यहाँ से रीडायरेक्ट कर दे पियोनियर की वेबसाइट पे। पियोनियर पे आप सिंपली जाते हो, ठीक है। सिंपली जाके आपने जो है ना यहाँ पे अपना रजिस्टर का बटन है, ठीक है, ये बिल्कुल एक लीगल बैंक है, ठीक है। तो इस पर आपने एक ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं देनी, ठीक है। मैंने कुछ लोगों को देखा उनके हज़ारों डॉलर फंसे हैं क्योंकि उन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। सिंपली गो टू इंडिविजुअल, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेंगे, सिक्योरिटी डालेंगे, ऑलमोस्ट डन, उसके बाद सबमिट करा देंगे। आपको विद इन 2 to 3 डेज जो है ना ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। उसके बाद मे बी विद टाइम टू टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस या कुछ इस तरह की, तो उसमें ऐसा इशू नहीं आता अनटिल अनलेस कि आपने रियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप अकाउंट, अब यहाँ पे मे बी ऑप्शन आती है बीच में कि आपने अपना बैंक अकाउंट देना है और वो बैंक अकाउंट का नाम और आपका पेयोनियर का अकाउंट नाम सेम होना चाहिए। अगर तो आपका पेयोनियर का जो अकाउंट है वो आपका मोहम्मद आसिम के नाम से बना हुआ है तो आपका बैंक अकाउंट भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, अगर आसिम में कुछ एक वर्ड भी कम ज़्यादा है तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ को लाजमी ख्याल में रखिएगा, तो वो बीच में आ सकते हैं। रिगार्डिंग द जैज कैश, सिंपली गो टू दी जैज कैश ऐप और उसमें वो ऑप्शन आती है नीचे पेयोनियर की, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके जब आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा पेयोनियर की वेबसाइट पे, वहाँ से साइन अप करें तो आपका जैज कैश से भी अकाउंट लिंक हो जाएगा। ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपली गो टू जैज कैश ऐप और वहाँ से पेयोनियर पे क्लिक करें या फाइवर से भी करें और देन इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन साइन इन सिंपली साइन अप, सिंपली क्लिक ऑन साइन इन और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स बी लिंक्ड विद अ सिंगल पेयोनियर। हाँ ये गुड क्वेश्चन है। अच्छा यार इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है, आपका एक अकाउंट एक के साथ लिंक होता है। इस पे आकाश भाई भी अपना गेस्ट मैं इस पे देता हूँ। इस पे पता है आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी अकाउंट फाइवर के जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपने इसको एट अ टाइम मल्टीपल नहीं कर सकते। अगर आपका ब्लॉक हो गया, आप ज्वाइन पेयोनियर स्पोर्ट्स से कांटेक्ट करके ना अपनी फंडिंग सोर्सेज जो है वो रिमूव करवा दें। अगर वो आपकी रिमूव हो जाती हैं तो फिर जो है ना आप न्यू अकाउंट से वो अटैच कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आकाश भाई। हाँ बस ये इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन और नहीं है तो बता दें, फिर मैं अपवर्क का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा यार भाई मैंने क्वेश्चन पूछना था जी कि आपने एक बोला था कि आप ना 2 अकाउंट नहीं चला सकते, मतलब कि एक ही पर कंप्यूटर पे, तो ब्लॉक फाइन होता है, आपने ये बोला होगा। नहीं तो चलाना आप कह रहे हैं कि एक ही सिस्टम पे आप मल्टीपल अकाउंट रन करना चाह रहे हैं? नहीं दो को, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पिछला अकाउंट अपना नहीं यूज कर रहा, वो वैसे ही रखा हुआ है, अब नया बना के मैं उस पे यूज करना चाह रहा हूँ, तो वो उस पे फाइन इस होगा? तरह नहीं है। अगर आप ये है कि अगर आपने दूसरा यूज करना है, एक प्रीवियस को आपने फिर नहीं यूज करना, तो आप ये करें कि आपने ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह जो है ना कैशे वगैरह वो रिमूव कर लें
तो उसके बाद क्या कहते हैं इंटरनेट को भी रीस्टार्ट वगैरह कर लें, तो उससे फिर कोई इशू नहीं आएगा। फिर दोबारा नहीं दूसरा यूज़ करना। अगर एट द सेम टाइम आपने 2 गट्ठे यूज़ कर लिए तो वो फायर वाले उनको पता चल जाता है। अगर आईपी आपकी मैच कर गई दूसरे अकाउंट के साथ तो वो एक यानी कि या फिर वो दोनों को उड़ा देंगे, दोनों अकाउंट्स को, कभी कभी एक को भी उड़ा देते हैं। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई, ऐसे है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली काफ़ी पुरानी बनी हुई है। इसके ऊपर आई गेस के 2016 में शायद मैंने बनाई थी, जी बल्कि 2014 में। अच्छा, सही। तो लेकिन उसके बाद मैं एक्टिव नहीं था उसके ऊपर। एक्टिव से ये मुराद है मैंने काम ही नहीं किया। तो मैंने काम जो स्टार्ट किया तो वो 2019 में। सही। तो फिर इसके ऊपर 2 ऑर्डर्स लगे और वो मैं तब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था सोशल मीडिया के रिलेटेड। तो उसको मैं ठीक स्विच हो करके गया। फिर मैं आगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो सही। अब जो है, अब मेरे पास मैंने वेबफ्लो और वर्डप्रेस की जो है ना गिग्स बना के रखी हुई है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं है। तो मेरी ये रहनुमाई फरमाएं कि मैं इसी अकाउंट को लेकर चलूं तो सही है, आगे चलता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2 जो है ना 5 स्टार रेटिंग भी लगी हुई है और इसी तरह है, और बाकी ऑर्डर्स फ़िलहाल नहीं आए। मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको ही लेके चलें तो ठीक है। अगर आपने आपके रिव्यूज़ भी हैं तो इस पे आप फर्दर गिग्स 2-3 अपलोड कर लें। अगर उससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नया भी बना सकते हैं। पर मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उसी को यूज़ करें, आप न्यू अकाउंट पे शिफ्ट ना हो। अच्छा, सही, थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि टाइम भी आई थिंक शॉर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग फिर अपर को देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना, काइंडली बता देना। अच्छा, एक और छोटी सी हो कि ये मुझे बता दें, क्योंकि मैंने लेट ही ज्वाइन किया, शायद मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं थी पहले, 7 महीने मुझे इसमें इन किया। सही। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? कितने दिन हो गए? ये एक ही दिन का है? हम आगे जो है ना वर्कशॉप्स जो है ना आगे भी हम जो है ना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी तरफ से फीडबैक अच्छा आता है कि आपको कैसी वर्कशॉप रही, तो हम जो है ना फर्दर इस पे जो है ना सीरीज भी बना सकते हैं जिसमें आपको फुल गाइड हम कर सकते हैं। ठीक हो गया सर जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, कंफर्म कर देना स्क्रीन विजिबल है काश भाई। आसिम, स्क्रीन तो विजिबल है। मेरा ये ओपिनियन है कि अभी क्यूए कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो क्योंकि आप जो है ना हमने फाइवर का इनको काफ़ी एक्सप्लेन किया है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपवर्क का भी मिक्स कर देंगे कि सारी चीज़ें मिक्स ही ना हो जाए, खिचड़ी ना बन जाए। क्या कहते हैं आप? ठीक है ठीक है, हम लोग जो है ना एक और सेशन अभी जो है ना मैं और क्या कहते हैं क्या नाम है आसिम भाई जो है ना अपनी प्रोफाइल वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे मोटिवेशन के लिए, कि आपको पता चले कि हमने किस तरह वर्क किया है, कब से स्टार्ट किया है। सलमान क्या कहते हैं आसिम, आप स्टार्ट करें ना, अपनी प्रोफाइल वगैरह इनको विजिट करवाएं, इनको चेक करवाएं कि आपने कितना काम किया। अच्छा, फाइवर अच्छा आसिम भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमारी थोड़ी सी प्रोफाइल जो है ना वो ज़रा विजिट कर लें, रिव्यू कर लें कि सही है, इसको लेकर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? लिंक लिख दें, कमेंट्स में लिख दें तो चेक कर लेते हैं। चलें चलें सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा यार, मैं अपर पे शिफ्ट हो गया था लाइक मे बी 1 साल जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तो मैं फाइवर पे काम कर ही रहा था। मैं अगर अपर का थोड़ा आप लोगों को अकाउंट दिखा दूँ अपना, ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन हो जाए। ठीक है, इसमें जो है मैं चाहता हूँ स्टैट्स में अपनी प्रोफाइल में भी खोल लेता हूँ। अच्छा यार, इसमें जो है ना सिनेरियो ये था कि ये आपके सामने जो है ना लास्ट 12 मंथ की अर्निंग शो रही है अराउंड $7,000, ठीक है। और ये तकरीबन जो है 10-12 लाख रुपए बनता है, ठीक है। आई और ये भी अप्रिशिएट आसिम, आपने काफ़ी अच्छी अर्निंग की हुई है। तो ये वही चीज़ है कि थोड़ा सा डेडिकेटेड रहो, ठीक है। प्लेटफॉर्म को समझो, स्किल्स बिल्ड करो। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि मैंने किया क्या है, ठीक है। आप लोग सारे मतलब कहेंगे कि यार वाओ, क्योंकि चीज़ें जो मैंने की थी वो तो एक आम बच्चा भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन वही बात है, थोड़ी इनिशिएटिव और टाइम लगाना पड़ता है। तो ये जो जॉब सक्सेस स्कोर है ना, ये कल जो है ये 97 था, लेकिन ये कल ही ख़राब हुआ है क्योंकि मेरा एक क्लाइंट के साथ बड्डा हो गया था, और ये चीज़ें चलो खैर चलती रहती है। ये चलता तो रहता है।
कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मल है, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये अर्निंग शो हो रही है टोटल। ठीक है, और इसमें जो है ये जॉब्स कंप्लीटेड है, ये नंबर ऑफ, अच्छा अपवर्क पे ना 2 जॉब्स होती हैं, एक ऑर्ली प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक जो है ना सिंपल आपके फिक्स बजट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने मिक्सअप किया हुआ है थोड़ी चीज़ों को, लेकिन ये जो 3 है, वेब स्क्रैपिंग, वेब रिसर्च, पाइथन ऑटोमेशन, ये तीनों जो चीज़ें लिंक होती है वर्डप्रेस, मैंने ऐड अप किया है पिछले 1-2 महीने में। क्योंकि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी डाटा एंट्री से, और फिर क्योंकि उस टाइम में मेरे पास बिल्कुल कोई स्किल नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स पे स्विच किया, और फिर मैंने जो है ना इसको स्विच किया वर्डप्रेस और ऑटोमेशन पाइथन पे। ठीक है, अब इसका वजह क्या थी, कैसे स्विच किया, वो ये सिनेरियो था कि मैंने जो है ये किया कि पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, 2-3 प्रोजेक्ट्स किए वर्ड पाइथन ऑटोमेशन के। ठीक है, उनको क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट्स शेयर किए, क्योंकि शुरू में फिर आप जब टोटली स्विच करते हो ना, मेरे पास वर्डप्रेस का पड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोफाइल अच्छी पड़ी हुई है। ठीक है, मैं अब ये जाके किसी प्रोजेक्ट पे बिड करूँ जो ग्राफिक डिज़ाइन का है, ठीक है, तो वो मुझे कभी भी जो है ना हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बंदा कर रहा है वर्डप्रेस है, पर ऑटोमेशन है, इसको ग्राफिक जो है ना ये कहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्विचिंग वाली चीज़ की वजह से थोड़ा मिक्सअप हुआ है, लेकिन इसको मैं फॉर कुछ टाइम के बाद वही जो मैंने एक चीज़ बताई है, यू शुड बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स योर कैटेगरी। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल रखना। अच्छा, ये जो मेरे क्लाइंट के साथ इशू हुआ था, ये जो ना सऊदीया के क्लाइंट था। ठीक है, कोई अरबी था। ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला था जनवरी से, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ईयर, और इसमें मतलब ये इतना काम नहीं था ये ऑलमोस्ट। ठीक है, और हमने मतलब ऑलमोस्ट 191 आवर्स काम किया था ऑर्ली प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर 1 ईयर में आप 365 डेज़ हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हैं। ठीक है, तो अगर आप 340 डेज डिवाइडेड बाई 191 करते हो, तो ये ऑलमोस्ट 1.7 आवर्स पर डे बनता है। ठीक है, तो कभी तो 5-6 घंटे हो जाते थे, कभी 1 घंटा, इस तरह। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पूरे एक साल में अराउंड $2000, दैट वुड बी लाइक 3,50,000 कुछ अमाउंट बनती थी। ठीक है, अच्छा, तो इस पे आप क्लाइंट प्रोफाइल भी जो है चेक कर सकते हो, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अपवर की मैं फिर जो आपको अगले किसी सेशन में दूंगा, या मुझे लिंक्डइन पे आउटरीच कर लेना, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ हर क्वेरी को, या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ हो। सोशल मीडिया से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, स्पेशली फेसबुक पे भी कुछ सेशन करने होते हैं तो तब भी लॉग इन करता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी सिर्फ फैमिली वाला सीन है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वाकई यार लिटरली टू बी वेरी ऑन स्पॉट टाइम वेस्ट होता है, और उस पर और भी बड़े मसले चल रहे होते हैं, तो ये काफ़ी सुकून वाली चीज़ें लगने लग पड़ती हैं जब आपके पास पैसा आता है। तो ये चीज़ है। बाकी यार मेरे पास एक फाइवर, ये जो आपको दिखाया है, 5-6 फाइवर्स और चल रहे हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपको ये जो दिखा चुका हूँ, एक मेरे पास फाइवर जो है ना इसी सिस्टम पे लॉगिन है। ठीक है, वो से लॉगिन है, तुम काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वो भी वर्डप्रेस रिलेटेड ही है, और इस पे हम लोगों ने जनरेट किया अराउंड $3,000-4,000। ठीक है, और ये सिर्फ लास्ट फ्यू मंथ्स के, मैं फाइवर पे सिर्फ 6 to 8 मंथ्स टेक करता हूँ। ये मैं अब आकाश पे से टिप को भी लूँगा बाद में, कि वो एक अकाउंट को कैसे इतना लॉन्ग रन लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ थी लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, तो अब आपके सामने है। ठीक है, पहले फ्रीलांसिंग, फिर सॉफ्टवेयर हाउस, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, स्टार्टअप रखो, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट ऑनर बनो। ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो मुझे आते हैं। ठीक है, मैं तो काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना बीच में शेयर कर चुका था, लेकिन बाद में मुझे पता चला मैं तो डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। चलें, नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे क्या क्या कहते हैं, जो चीज़ें मैंने मिस की हैं, मैंने बहुत ही जो टेक्निकल चीज़ें थी वो मैंने बहुत ज़्यादा मिस कर दी हैं, तो नेक्स्ट सेशन में जो है ना मैं वो लाजमी इंक्लूड करूँगा। अभी जो है मैं अपनी प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर है आपके साथ या नहीं। आसिम, मुझे कंफर्म करना मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर है या नहीं। स्क्रीन शेयर है, आवाज़ भी क्लियर है, बस बीच में आई थिंक थोड़ा सा लैग करती है। असल में इंटरनेट यहाँ पे इशू कर रहा है ना, तो अभी मेरी प्रोफाइल शो हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आसिम, कंफर्म करना मुझे। जी जी, प्रोफाइल शो हो रही है, स्क्रीन भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। आसिम,
और ये हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं अर्निंग पे एनालिटिक्स असल में ज्वाइन ये इन्फॉर्म करता हूँ। अभी आवाज आ रही है क्लियर? मैं कर देता हूँ, मैं कर जी, अब देता हूँ। असल आवाज में आ रही है इंटरनेट लेकिन मेरा स्क्रीन पता नहीं शेयर आज नहीं क्यों है। इतना स्लो है, तो मेरी आवाज भी नहीं थी सही जा रही, मैं बीच में भी डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। सो अभी विजिबल है स्क्रीन? जी विजिबल है, अब ठीक है, आवाज भी सही है। आकाश भाई, आप आरडीपी रन करें, मेरे ख्याल से वो जो है ना उसकी वजह से इशू क्रिएट करे, आपका माइक जो है ना वो स्विच हो जाता है। सही है। अभी ये मेरा कनेक्ट हो जाए ना तो मैं आपको शायद चेक करवा, अभी मैं दूसरी अच्छा, मैं ये जो है ना हो गए तकरीबन इस करते हुए, ये जो है ना राइजिंग टैलेंट के बैच में था। आपने बताया आकाश भी आवाज आपकी कट रही है, ब्रेक हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम कर लें तो शायद आवाज़ फिर क्लियर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम यार, पता नहीं मेरे इंटरनेट का क्या इशू है, मैं जैसे ही कोई दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ तो मेरा वो शेयर ही नहीं करने देता, यानी कि वैसे ही उसी टाइम पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मुझे बता दें, अभी भी हम जो है ना 5-10 मिनट तक कर सकते हैं डिस्कशन। आकाश भाई, मैंने आपको प्रोफाइल जो है ना शेयर कर दी है अच्छा, इसमें, मेरी पर एक मिनट चैट में शेयर ये एक कर दी है मिनट मैंने। दीजिएगा। हाँ, मैंने आपकी इस पे प्रोफाइल जरा ओपन चेक की कर। हुई है, आपने जो है ना 4 गिग्स आपने जो है ना अपलोड की हुई है और 2 रिव्यूज हैं जी आपके, जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल है। जी 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 जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। आवाज आ रही है वसीम भाई मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है उजैर भाई। मैंने एक क्वेश्चन करना था उनसे। हाँ जी उजैर, हाँ पूछे। मैंने ये पूछना था कि जैसे अब हम फ्रेश बैच के हैं 20 के, तो अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो हमारे लिए क्या है कि हम अभी कोडिंग के भी बेसिक्स पे हैं और हम सीख रहे हैं अभी सब कुछ, तो हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किस फील्ड को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा यार, जिनका ये डाउट है ना कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से, कौन सी फील्ड से करना है, ठीक है, तो वो उसमें मैंने जो पहले चीज़ बताई थी वो यही है कि आपको स्किल बिल्ड करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कोविड का पीरियड चल रहा है, यू हैव ऑलरेडी 1 सेमेस्टर, क्योंकि मैंने भी पहला सेमेस्टर जो है ना अपनी स्किल बिल्डिंग पे लगाया था। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ जो है ना स्पेंड करें अच्छे से, ठीक है। पाइथन का जो मॉड्यूल है ना वेब स्क्रैपिंग का, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये तो कोडिंग वाइज तो एक है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स हैं जो 2-4 महीने में आप सिंपली कोर्स है यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब से जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एक चैनल है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जाके सर्च कर लीजिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, बट कंपटीशन हाई है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है पाइथन में, कोडिंग वाइज में पाइथन, क्योंकि कुछ पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स ऑफिशियली कंपनीज पे आ रहे हैं अपवर्क वगैरह पे, इनका ये सिनेरियो है कि वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, इवन के स्टिल आई कांट डू दैट एट दिस स्टेज, ठीक है। तो उनको स्विच कर लो, और या तो अगर कोई और ऑप्शन है तो कंटेंट राइटिंग भी एक गुड ऑप्शन है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो रिकरिंग काम होता है अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, स्पेशली फॉर द पीबीए गाइस, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, कंटेंट में आपने सिंपली वो आपको टॉपिक देगा, आपने उस पर कंटेंट लिख के देना है, ठीक है। उसकी सिंपल बेसिक्स जाके गूगल से देख लेना कि आपने एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिखना है।
कंटेंट अच्छा दिया, आपको वो रिकरिंग 30-40 ऑर्डर्स देगा वापस, ठीक है। और कोडिंग के अलावा भी कुछ हम अपने गिग्स बना सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट, वर्ड या इस तरह रिलेटेड कुछ। या कोई इशू नहीं है, जाके फाइवर पे जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, जाके एक्सप्लोर करें, ऊपर जो है ना सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने जो है गिग्स कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उस पर जाके सर्च करें और जाके देखें कि आपने पहले एनालाइज करना है ना, देखें आप जाके वहाँ पे सर्च करें पावर पॉइंट की चीज़ें देखें कि उस पर कौन कौन सी चीज़ पे कितना कंपटीशन है, कितने लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर तो वाकई उनकी अच्छी उस कैटेगरी में अच्छी इनकम हो रही है और कंपटीशन कम है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेने में कोई इशू नहीं है। और वो आपने क्या बताया था, पाइथन स्क्रैपिंग? पाइथन में एक मॉड्यूल है वेब स्क्रैपिंग का, ठीक है। ऑटोमेट करके आप गूगल से डेटा को फेच करना, डेटा माइनिंग की टाइप पे आ जाता है, तो उसको काइंडली चेक कर लेना। पाइथन में वेब स्क्रैपिंग सिंपल मॉड्यूल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा आसिम भाई, पाइथन का जो आप कह रहे हैं डेटा माइनिंग या स्क्रैपिंग, इसका अगर आप खुद से कोई कोर्स रिकमेंड कर दें या कोई वीडियोस यूट्यूब के ऊपर जो है पड़ी हुई हो, आसान हो और आसानी के साथ बंदा उसको फॉलो कर सके। जी, पाइथन में जो है ना एक्चुअली ये सीन है कि उसका जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी नहीं है, और वो कोडिंग की जो बेसिक थी वो तो फास्ट नहीं डेवलप करती थी, थैंक यू फॉर दैट। और उसमें यही सिनेरियो है कि जो मॉड्यूल्स हैं पाइथन में, 3 मॉड्यूल्स हैं, इनको स्टडी कर लेना। मैं चैट में जो है ना इनको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इनको बस स्टडी कर लेना, इसकी जो एक बेसिक। क्वेश्चन आया है चैट में अपवर्क से रिलेटेड। हाँ मैं देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ, ये सेलेनियम वाली जो है ना ये ऑटोमेशन की है, बाकी ऊपर वाली 2 लाइब्रेरीज जो है ना ये वेब स्क्रैपिंग की है, ठीक है। और इसमें एक और आती है स्क्रैपी, ठीक है। ये 4 जो लाइब्रेरीज हैं इनको स्टडी कर लो, जाके इनके एनालिसिस कर लो फाइवर पे और अपवर्क पे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अपवर्क पे तो इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। हाँ, ये मेंशन में ग्राफिक डिज़ाइनर वालों के लिए GFX मेंटोर एक चैनल है, उसको काइंडली चेक कर लेना यूट्यूब पे, बहुत अच्छा चैनल है, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, हाँ, GFX मेंटर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने जो है ना फोटोशॉप के स्किल्स या अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी प्रीमियम प्रो यानी कि वीडियो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो उर्दू लैंग्वेज में है सारा। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है रोहान का, रोहान के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते साइन अप? हाँ नहीं, सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए आपको, प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उससे ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन आपकी जो शुरू में आप ऑफर पे जाके प्रोफाइल जो आप सबमिट कराते हो, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल एज अ CV जाती है उनके पास, ठीक है, तो वो आपको अप्रूवल नहीं मिलता। उसका एक जो है ना जुगाड़ तरीका है वैसे, ठीक है। और वो मुझे लिंक्डइन पे ना आउटरीच कर लेना, मोहम्मद आसिम, आगे बेशक कोडिज़ा लिख देना, टॉप पे में भी आ रहा हो, तो उसके तरीके से मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसके थ्रू जो है ना आपके अपर की प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। देन उसके बाद उसकी कैटेगरीज वगैरह जो है ना ऑटोमेटिकली उसको सारों को चेंज करके उसके बाद बिडिंग वगैरह शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ये इवेंट मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आता है तो मैं अपर का सेशन करके, तो मैंने वैसे कुछ सेशंस किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी सेशन 1-2 करके उसमें आपको बता दूंगा कि अपर का जो एल्गोरिदम्स हैं किस तरह उस पर बिडिंग करनी है और क्या सिनेरियो, तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया आसम, इज virtual assistant or data entry a good field to begin and become accustomed to freelancing? ये आपको जो है ना सर्च करके ही पता चल सकता है कि इस पे अगर आपको लगता है कि वर्क आ रहा है लोगों को, यानी कि ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात यही है कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ऑर्डर भी ना आए, तो आप उल्टा जो है ना आप कहेंगे मुझे ऑर्डर्स वगैरह, आप डीमोटिवेट होंगे। तो फोकस यही करें कि आप वो फील्ड चूज करें जिसमें जो है ना रिसर्च करके कोई फील्ड आप डिसाइड करें जो आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो और आपको लगता हो कि हाँ यार इसमें जो है ना मैं काम कर सकता हूँ। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम एक गिग फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी बना लें डेटा एंट्री के रिलेटेड, और दूसरे हमारा गिग वर्डप्रेस के रिलेटेड हो। बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप बना लें। इसमें कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जो है ना एक फील्ड डिसाइड कर लिया तो आपने सारी गिग्स उसी फील्ड की बनानी है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फाइवर पे। तो
आप बना सकते हैं। मेरा जो इशू था वो यही था कि आपने स्टिक इस वजह से रहना लाइक वर्डप्रेस एंड डेटा एंट्री, ये मतलब ऑलमोस्ट लिंक्ड है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई बिग डिफरेंस नहीं है। जिसको वर्डप्रेस आती है वो डेटा एंट्री कर सकता है। हाँ, डेटा एंट्री भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऑर्डर्स वगैरह आपको लगता है कि आप ऑर्डर ले सकते हैं तो आप उसमें स्टार्ट कर लें। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप फिर एक साइड पे पाइथन करें, एक साइड पे जो है ना मिक्स अप करें। उस तरह ना हो कि एक मॉड्यूल बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरी वाली कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये अच्छा, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आसिम ने अच्छी बात की है। आप अब मैं जो हूँ ना, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, मैं लोगो डिजाइनिंग में हूँ। मैं हालांकि सीएस का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक कोई ऐसी गिग अपलोड नहीं की जिसमें मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी लिखा हो, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि मैं जो जिस चीज में यानी कि जो मेरी स्किल है वो मैं डिजाइनिंग में मेरी सबसे बेस्ट है। तो मुझे लगता है मुझे उसमें टाइम कम लगेगा, मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ अगर मैं डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। मुझे उसमें एक्सपीरियंस भी है, मैं ऑर्डर्स भी ले सकता हूँ। अगर मैं कोडिंग में आ जाता हूँ, मुझे लगता है मैं सर्वाइव भी कर जाऊंगा मैं अगर इस तरह स्टार्ट भी। पर ये है कि मुझे टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा यार, ये क्वेश्चन से मैंने बीच में शायद मिस कर दिए। एक मिनट। HTML CSS बूटस्ट्रैप गुड फॉर सेलिंग स्टैटिक वेबसाइट। मेरे हिसाब से जो है ना, वर्डप्रेस आप देख लें तो वो ज़्यादा है। CSS और HTML इनका देख लें, अगर इनके ऑर्डर्स वगैरह क्यों में है तो आप स्टार्ट कर लें। ये हैं भी इजी, आप इजीली सीख भी सकते हैं। यार ये स्क्रीन मुझे विजिबल नज़र हो रही है ना, तो मुझे बताना, मैं आपको ना इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये देखो, जिनको भी इशू आ रहा है ना कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना पोटेंशियल है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे जाओ, सिंपली जाके सर्च कर लो डेटा एंट्री, सर्च ठीक है। करके चेक कर लें। अब डेटा एंट्री है यहाँ पे, ठीक आपको है, आ जाएंगी। अब इसमें देखो 47,000 लोग समथिंग करें, लेकिन इसमें यू सी है कि आई विल डू डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क, ठीक है। इसका जाहिर सी बात है सिंपल जॉब है, कॉस्ट कम होगी, ठीक है। लेकिन यू सी के 163 मल्टीप्लाई बाय दिस इज अराउंड 800 रुपीज़, तो इट अ गुड मनी। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, तो उसके साथ ही बहुत अच्छी मनी है, ठीक है। तो बाकी भी देख लो, 300 प्लस ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सिंपल डेटा एंट्री वगैरह जिसको कंप्यूटर्स यूज़ करना आता है, ये देख लो 1K प्लस ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 230। तो इस तरह मतलब डेटा एंट्री एक गुड फील्ड है, वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ गुड फील्ड। 114 ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह आप सारी जो चीज़ें जो भी आपकी कैटेगरीज है उनको जाके यहाँ सर्च करो, अपने उसी चीज़ को मैंने जो बताया था कि यहाँ पे जाके एनालाइज करो कि यार आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अगर तो वो फील्ड में या कैटेगरी में आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो फिर उसमें रिस्क लेना या ट्राई करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इज यूजिंग विक्स फॉर डिजाइनिंग अ गुड ऑप्शन। विक्स तो वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। विक्स पे अगर अच्छी साइट्स बन जाती हैं और आप देखें फाइवर वगैरह या अपवर्क पे देख लें, अगर ऑर्डर्स वगैरह लोगों के क्यू में लगे हुए हैं, फाइवर पे आपको इजीली पता चल जाता है पोटेंशियल का। तो आप चेक कर लें, अगर ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो आप विक्स का स्टार्ट कर दें, वो भी इजी है। और वर्डप्रेस पे भी आप स्टार्ट कर दें, यानी कि आप वेबसाइट से जितनी भी रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, तो आपका इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा काम। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, फिर जो है ना हम जो है ना एंड कर देंगे। 8:45 तक हम जो है ना एंड कर देंगे मीटिंग। अच्छा आकाश भाई, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी पहले तो प्रोफाइल रिव्यू कर दें, खैर वो पता नहीं आपकी तरफ से कोई इशू है तो आपने की है या नहीं की। वसीम भाई, तो मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू है। तो मैं आपकी प्रोफाइल मैंने देखी है, आपकी 4 गिग्स अपलोडेड हैं और 2 फीडबैक हैं आपके, इसी तरह ही है ना? जी ऐसे ही है। तो हाँ, सर मैं मुझे जो है ना किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, इसकी वजह आई डोंट नो कि शायद गिग्स में कोई मसला है या कोई और चीजें हैं। मैं लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील्ड में आप मैं पता क्या प्रोफेशनल। करें, जी आप जी जो है ना जब भी गिग अपलोड करते हैं ना, आप साथ उसको रिव्यू भी किया करें कि उसके इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। मेरा यही होता है कि मैं अगर किसी गिग का देखता हूँ ना, अगर 1K से कम 1,000 से कम इंप्रेशन है तो मैं उसको जो है ना एक वीक बाद जाके मैं एनालाइज करता हूँ। अगर वो नहीं चली तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा यानी कि मैं उसको अच्छे वे में करता हूँ कि मैं इसमें ऐसी क्या कमी मैंने छोड़ी है कि यानी कि जो है ना वो पिक ही नहीं की उन्होंने। मैन आपका गोल पता है क्या होना चाहिए कि आपने इस तरह की गिग गिग बनानी है, गिग इमेजेस, गिग टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह की चूज यानी कि यूनिक चूज करने कि जो है ना
फाइवर वाले जो है ना आपकी गिग पिक करें तो आपको सीधा सीधा वो रिकमेंड वाले सेक्शन में जो है ना प्रमोट करें, ताकि फिर वो जो है ना विजिबल होता है कस्टमर को, तो वो फिर आपको ऑर्डर भी करेगा, ऑर्डर्स भी आएंगे आपको। तो मुझे फिलहाल जो है ये गिग डिलीट करके वो करना चाहिए, इसी को एडिट करके को आगे पीछे कीवर्ड्स ये वो एडिट ना करे किया करे, क्योंकि मुझे कई दफ़ा इसी तरह होता है कि मेरी भी काफ़ी गिग्स है ना, मैं एडिट करता हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एडिट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कीवर्ड्स और यानी कि आप टोटली चेंज करना चाह रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप जो है ना गिग, अगर उसके इम्प्रेशन ही कम है, आप बिल्कुल न्यू वे में यानी कि नई गिग बना ले। कौन सा टाइम लगता है आपको पता है, गिग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी कि अगर आप आपने अच्छी गिग बनानी है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने उसका टाइटल डिसाइड करना है, कीवर्ड डिसाइड करने हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी है अच्छे वाली, उसके जो एमजीज हैं वो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती हैं आपकी गिग। जो ऑर्डर वगैरह आते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होता है ना, वो आपकी जो गिग पे एमजीज वगैरह लगी होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपकी। और आपके पैकेजेस क्या हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आपने देखा है, मैंने आपका देखा है, आपके पैकेजेस तो काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है स्टार्टिंग में ही। अगर आप स्टार्टिंग में आपको जो है ना थोड़ा सा आपको झुकना पड़ता है, यानी कि आपको जो है ना सस्ते ऑर्डर लेने पड़ते हैं, जिस तरह $10 का हो गया, $5 का, यानी कि स्टार्टिंग में आप लें, आप प्रोफाइल थोड़ी सी बिल्ड तो करें, उसके बाद जो है ना आप जो है ना उसको स्केल अप कर लें। सही सही। अभी कोई एक क्वेश्चन अगर करना चाहता तो कर लेते, फिर उसके बाद हम जो है ना एंड कर लेंगे। तो आप सारे जो है ना अपना फीडबैक भी दे दें, क्योंकि आज मेरा तो इंटरनेट नहीं था सही वर्क कर रहा, वरना मैंने काफ़ी जो है ना टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करनी थी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता। चलें, हम जो नेक्स्ट सेशन वगैरह आगे जो करेंगे, तो उसमें जो है ना हम इन चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। हसन, आपका क्वेश्चन है, सॉरी आई मिस्ड इट अर्लियर, मैं इसको ही देख रहा था। अच्छा, इसमें वाकई मुझे जो लगता है, जो मेरी फील्ड है पर्टिकुलर, इसमें जो है आपको टीम की बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें आप जो है कोशिश करो, क्योंकि टीम बिल्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अब हमारे पास कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है। तो वो जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से टीम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे 20-25 प्रोजेक्ट्स एट ए क्यू पड़े होते हैं, फिर एग्जाम चल रहे होते हैं, आप जो है ना और बीच में इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, आई थिंक उस टाइम पे आप कुछ ऐसे लोग ढूंढ लो जिनका मोटिव गोल आप जैसा ही हो, ठीक है। और देन उसके बाद जो है ना फिर जो है उसके बाद बेशक आप डिपेंड करते हैं आगे जाके आप क्या करते हो, लेकिन ये कि आई थिंक मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, फ्रीलांसिंग को थोड़ा स्केल अप करने के लिए, यू नीड टू हैव सम गुड पीपल अराउंड यू, जिन पे आप ट्रस्ट करके अपनी टीम बिल्ड करो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को उठाओ, और फिर भी उसके साथ मल्टीपल लोग अकाउंट रन करें, और वहाँ से कुछ डायरेक्ट लिंक्स बनाएं और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, शुरू में जो है ना शुरू में कोशिश यही करें कि जो है ना क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, $5 $10, तो वो तो इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रोफाइल रेलिवेंस या रिकमेंडेड कैटेगरी में आ जाती हैं, तो आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होना शुरू होते हैं, आपसे हैंडल ही नहीं होते, तो आपको टीम तो लाजमी बनाना पड़ती है, यानी कि आपके जानने वाले अपने दोस्त हो गए, कज़न वगैरह हो गए, जो सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कर सकते हैं, कोलैबोरेशन करके जो है ना आप जो है टीम बना सकते हैं। आसिम, अपनी प्रोफाइल के ये कह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल, अपनी लिंक्डइन, बाकी जितने भी सोशल हैं उनके भी लिंक अगर शेयर कर दो इनके साथ, तो अगर इनमें कोई क्यूरी हुई तो हम जो है ना वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक्डइन शेयर कर हाँ, दूँ। मैं भी शेयर कर देता हूँ अपना, मुझे भी 1 मिनट में। किसी को क्वेश्चन उन्होंने काइंडली यहाँ पे पूछ लीजिएगा, और रिगार्डिंग माय प्रोफाइल ये लिंक है, ठीक है, इसको भी चेक कर लो। और हाँ, मैं भी अभी शेयर कर दूँ फाइवर लिंक के ओपन कुछ होगा। इश्यूज हैं, मैं उसको शेयर नहीं कर रहा, 5-6 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन ये फाइवर अप पर चेक कर लेना, और कोई इशू हुआ तो लिंक्डइन पे जो है ना रीच कर लें। अभी भी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मेंशन कर दे, अदरवाइज हम लोग फिर इसको ना क्लोज करते हैं। ये मैंने अपना लिंक्डइन का कर दिया शेयर,
कनेक्ट हो जाएं। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो ना तो आप सिंपली मुझे मैसेज करें तो मैं आपको जो है ना टाइमली आंसर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जो है ना हमने एक लिंक भी शेयर किया है अब्दुल्ला ने, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। आप इस पे जो है ना फीडबैक दें और अपना ओपिनियन शेयर करें कि हम नेक्स्ट इसी तरह की वर्कशॉप्स अरेंज करें या ना करें, आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच आकाश भाई, आसम भाई, मैंने फॉर्म शेयर कर दी, काइंडली अपना फीडबैक जरूर दें। हाँ, और मैं अब सबसे सॉरी करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ पे अच्छा नहीं था। मेरा यानी कि मेरा आज बहुत मूड था कि मैं अपनी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, ताकि जो है ना आप भी जो है ना इसमें स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी से पहले स्टार्ट किया था यहाँ पे फाइवर पे काम करना। मैं इसलिए चाह रहा था कि सब जो है स्टार्ट करें, ताकि आपको मैनेजमेंट की स्किल भी साथ साथ आए कि चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और काम करो, दिल लगा के काम करो, बहुत अच्छा आउटपुट आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जॉब की, जीपीएस की, इन सारों की टेंशन जो है ना सर से उतर जाती है, तो दिल लगा के काम करो और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना, ठीक है। तो मैं अभी लीव करता हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलें ठीक है, और थैंक यू। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट भी इसी तरह के सेशन वगैरह करते रहेंगे। तो